चलें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन लोगों को मेरे हवाले से मालूम है तो अच्छी बात है। जिन लोगों को नहीं मालूम तो थोड़ा सा मैं अपने हवाले से बता देता हूँ अपने तारुफ के लिए, ताकि आप लोगों को मालूम हो कि हम जो सेशन ले रहे हैं वो मौसूफ़ हैं कौन, और क्यों सेशन बेसिकली जो है वो ये करवाया जा रहा है, ये क्यों सेशन जो है वो लिया जा रहा है। मेरा नाम है अदील शाहिद, एक ब्रॉडकास्टर हूँ। जब ब्रॉडकास्टर की बात की जाती है तो उसके अंदर बेबहा चीज़ें जो है वो आ जाती हैं। अब वो बेबहा चीज़ें कौन सी हैं, उन पे हम बात कर लेते हैं। एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। एक रेडियो एंकर जो है वो कहा जाए, वो भी गलत नहीं होगा। फिर साथ में एक स्क्रिप्ट राइटर कहा जाए तो ये भी जो है वो गलत नहीं होगा। तो स्क्रिप्ट राइटिंग भी मैं करता हूँ, वॉइस ओवर भी मैं करता हूँ, रेडियो ड्रामास भी करता हूँ, फिर इसके अलावा रेडियो के प्रोग्राम्स भी करता हूँ। टेलीविजन्स के लिए डॉक्यूमेंट्री जो होती हैं उनके वॉइस ओवर बहुत ज़्यादा मैंने किए हैं। फिर इसके अलावा जो है वो वैस इंडस्ट्री, अगर आपको मालूम है, वैल्यू एडेड सर्विसेज होती हैं मुख्तलिफ नेटवर्क्स की, जिसकी बड़ी आसान सी एक एग्जांपल है, आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। तो इस तरह की जितनी वॉइसेस होती हैं मुख्तलिफ सेलुलर नेटवर्क्स जो है वो उनके लिए मैंने उनको रिकॉर्ड करवाया है, और काफ़ी बड़ी बड़ी सर्विसेज जो हैं वो उनके ऊपर मैंने काम किया हुआ है। उसके बाद फिर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए काम किया। रेडियो पाकिस्तान के लिए करीबन 10 साल सर्व किए मैंने। चाइना रेडियो इंटरनेशनल के लिए मैंने 4 साल सर्व किए। चाइना मीडिया ग्रुप के लिए 4 साल मैंने सर्व किए। यूएसएड, यूएनओडीसी, इनके लिए मैंने काफ़ी काम किया। यूनाइटेड नेशन के लिए काम कर रहा हूँ इस वक्त। इसके अलावा और बहुत सारी एनजीओज़ हैं जिनके लिए मैं डॉक्यूमेंट्री प्रोडक्शंस का जो है वो इन दिनों काम कर रहा हूँ। तो ये थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें मैंने कहा चलें आपके साथ जो है वो शेयर कर दें, ताकि जो है वो आपको इल्म हो। इस पूरी वर्कशॉप का जो बेसिक मकसद है वो ये है कि एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो है वो, या एक जो सदाकार है, उसको कम से कम इल्म होना चाहिए कि कितनी चीज़ें उसकी आवाज़ के साथ जो है वो हायल होती हैं। वो कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसकी आवाज़ में अच्छा तासुर भी पैदा कर सकती हैं, और उस आवाज़ को जो है वो बुरा भी बना सकती हैं, जो अमूमी तौर पर ना तो कहीं पर किसी भी इदारे के अंदर बताया जाता है, और इसके अलावा जो है वो ना सिखाया जाता है। मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो लोग सिखा भी रहे होते हैं, लेकिन ये वो वाहिद और बुनियादी चीज़ है जिसके ऊपर ना मैंने कभी किसी को बात करते हुए सुना, और ना कभी किसी ने शायद इस हवाले से बात करना मुनासिब समझी। हो सकता है कि वो महदूद इल्म हो, या ये भी हो सकता है कि वो बताना ना चाहते हों, ये गुर की बात। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और सबसे पहली चीज़ जो एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या उसकी आवाज़ में निखार पैदा करने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो होता है माइक्रोफ़ोन। कभी आपने सोचा कि मार्केट में एक ₹1500 वाला माइक्रोफ़ोन और मार्केट में एक 15 लाख रुपए वाला माइक्रोफ़ोन, दोनों माइक्रोफ़ोन ही हैं, तो क्या दोनों की आवाज़ एक जैसी हो सकती है? क्या दोनों की आवाज़ में जो है वो क्या कहते हैं उसको, बेहतरीन अंदाज़ से जो है वो उसको लेके जाया जा सकता है? तो ये थोड़ा-सा जो है वो सबसे पहले जो है वो हम डिस्कस करते हैं, और इसको हम देखते हैं। बाकी जो-जो आपके ज़हन में सवाल आते जाएँ, उन सवालों को जो है ना वो आपने अपने पास जो है ना वो अ, लिखते जाना है। ठीक है जी, आप उनको लिखते जाएँगे तो फिर जो है ना वो आसानी हो जाएगी, ताकि आप बाद में पूछ सकते हैं। अच्छा, इस वक़्त जो मेरे सामने एक माइक्रोफ़ोन लगा हुआ है, पहले तो मैं आपको थोड़ा-सा टेस्ट करवाऊँगा कि माइक्रोफ़ोन कैसे इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं आपकी आवाज़ के ऊपर, ताकि जो है वो आपको अच्छे से अंदाज़ा हो सके कि एक माइक्रोफ़ोन ये है जिसके ऊपर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। अक्सर अपने आप को वॉइस ओवर आर्टिस्ट कहने वाले बंदे, या यूँ समझ लीजिए जब आप इनिशियली नया-नया आपने सीखा होता है,
और आपके जहन में ये होता है कि अभी तो हमारा स्टार्टअप है, और इस स्टार्टअप को देखते हुए हम कुछ शुरू करते हैं, कुछ प्लान करते हैं, और हम जो है वो घर से, अपने कमरे से, अपने रूम से जो है वो स्टार्ट करना जो है वो शुरू करते हैं। तो हमें जो है वो एक छोटा सा माइक्रोफोन लेना है। अब वो जो छोटा सा माइक्रोफोन लेना है वो 1,000-1,500 रुपए का लेना है। इससे ज़्यादा की जो है वो कैपेसिटी नहीं है। तो वो 1,000-1,500 रुपए वाले माइक्रोफोन के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा आवाज़ का, और इस माइक्रोफोन के ऊपर या किसी और माइक्रोफोन के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। तो मैं एक दो माइक्रोफोन्स आपको जो है वो उन पर अपनी आवाज़ सुनवाऊंगा। आपको बड़े अच्छे से रियलाइज़ हो जाएगा कि सेम आवाज़ है, सेम जगह है, आपके सेम हेडफोन हैं या एयरफोन्स आपने लगाए हैं या स्पीकर में आप सुन रहे हैं, तो कैसे इम्पैक्ट जो है वो चेंज होता है, या कैसे जो है वो चीज़ें बदल जाती हैं फौरन से। तो इससे कम से कम आपको इस एक छोटी सी चीज़ जो है वो इसका इस्तेमाल और इसकी सारी चीज़ें जो है वो आपको मालूम हो जाएंगी। अच्छा, मेरे पास जो है ना वो ये एक छोटा सा माइक्रोफोन है। हालांकि मार्केट में जो बोया वाला माइक्रोफोन मिलता है ये उससे कहीं अच्छा है, लेकिन ये एक लेवलियर माइक्रोफोन है। लेवलियर यानी जो कॉलर पे लगता है। अब इसकी और इसकी आवाज़ का क्या डिफरेंस है, इसको जानने के लिए इसको मैं थोड़ी देर के लिए बंद कर दूंगा और इस पे मैं आ जाऊंगा, ताकि आप लोगों को जो है वो अंदाज़ा हो सके। अभी मैं अपना माइक्रोफोन चेंज करने लगा हूं। लें जी, अब जो है वो मैं इस माइक्रोफोन के ऊपर आ गया हूं, और दूसरे माइक्रोफोन को जो है वो मैंने बिल्कुल साइड पे कर दिया है। उम्मीद है कि मेरी आवाज़ आ रही होगी। अगर आवाज़ आ रही है तो फिर जो है वो मुझे लाजमी नीचे मैसेजेस में आप लोग बताएं कि मेरी आवाज़ आ रही है, और क्या दोनों आवाज़ के अंदर आपको कोई डिफरेंस जो है वो फील हुआ, और कितना डिफरेंस जो है वो फील हुआ। इससे पहले जो माइक्रोफोन था उस पे कैसी आवाज़ आ रही थी, इस पे जो है वो आपको कैसी आवाज़ जो है वो आ रही है। क्या उतना ही जो है वो क्लैरिटी है, उतना ही जो है वो बाकी सारी चीज़ें हैं। बाकी कुछ हद तक जो है वो जूम इसको प्रोसेस भी कर लेता है। तो डिफरेंस है। अभी थोड़ी ख़राब लग रही है, बिल्कुल ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब हम यहीं से जो है ना वो एक दूसरी जो है ना वो माइक्रोफोन की तरफ आएंगे। ये तो हो गया ये वाला माइक्रोफोन। अब यहीं से एक और इसी तरह का दिखने वाला माइक्रोफोन जो अक्सर जो है वो आपको मार्केट में नज़र आता है, या आपको नज़र आता है, सेम कैटेगरी का माइक्रोफोन है लेकिन और माइक्रोफोन है। इसको हम लगाते हैं यहाँ पर। अब हम इस माइक्रोफोन के ऊपर आ गए, और अब आपको जो है वो कैसी आवाज़ जो है वो फील हो रही है। वो जो पहले माइक्रोफोन था, वो जो कॉलर माइक्रोफोन था, और उसके बाद अब ये वाला माइक्रोफोन है। आवाज़ आ रही है, साथ में कोई शोर वोर तो नहीं आ रहा। आ रहा है तो कितना आ रहा है? आवाज़ गूंज रही है, नहीं गूंज रही, लो है आवाज़, ऊंचा कर देते हैं। अब जो है वो बताइएगा। इसकी आवाज़ दबी दबी है। तो यहाँ पर मतलब अब देखें ना, 3 मैंने आपको माइक्रोफोन्स जो है वो चेक करवा दिए। अब इसी तरह का मैं अगर एक और माइक्रोफोन आपको दिखा दूं, कंपनी चेंज होगी। ये और कंपनी है, ये और कंपनी है, दोनों एक तरह के ही दिखने वाले माइक्रोफोन हैं। 19-20 का शक्ल का जो है वो फर्क है। तो मैं इसको उतारता हूँ और इसके ऊपर लगा देता हूँ। तो अब जो है वो आप देखिएगा, इन दोनों माइक्रोफोन की आवाज़ में भी आपको डिफरेंस कहीं ना कहीं फील हुआ। अगर फील हुआ है तो लाजमी तौर पे जो है वो बताइएगा। ठीक हो गया, चलें। यानी कि आपको जो मैं बात समझाना चाह रहा था वो आपको बात समझ में आ गई। तो अब हम अपने पुराने माइक्रोफोन के ऊपर आएंगे, तो आपको यूं लगेगा जैसे आप जन्नत में आ गए।
या आपके कानों को जो है वो सुकून हो गया हो, इसको मैं बंद करने लगा हूँ और दोबारा से जो है वो हम इस माइक्रोफ़ोन के ऊपर जो है वो हम आ गए हैं। तो अब बताइएगा कि माइक्रोफ़ोन कितना जो है वो आपकी आवाज़ के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट करता है। ये जो है वो कितनी अहम चीज़ है जिसको सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाता है। अब माइक्रोफ़ोन की डिफरेंट कैटेगरीज़ होती हैं। उन कैटेगरीज़ में से कौन-सी कैटेगरी का आपके लिए माइक्रोफ़ोन होना चाहिए, आपकी आवाज़ के लिए बेस्ट कौन-सा है, ये एक बहुत लंबी डिबेट है और ये जो है वो जो मैं सिखाता हूँ अलग से ये उसका हिस्सा होता है बाकायदा तौर पर। इसके फिर पोलर पैटर्न्स होते हैं, एनवायरनमेंट के लिहाज से होता है, आवाज़ के लिहाज से जो है वो देखा जाता है, परखा जाता है। फिर यूसेज के लिहाज से जो है वो देखा जाता है क्योंकि माइक्रोफ़ोन खुद एक बहुत वसीअ यूँ समझ लीजिए कि एक डिपार्टमेंट है और इसके अंदर इसकी फ्रीक्वेंसी अच्छा हर माइक्रोफ़ोन की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, सेम कैटेगरी का, सेम ब्रांड के डिफरेंट माइक्रोफ़ोन्स डिफरेंट आवाज़ जो है वो रखते हैं। तो यहाँ पर अब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है उन लोगों के लिए कि जो बोया के कॉलर माइक के साथ compete करने चलते हैं, उन लोगों को जो शायद इस तरह के माइक्रोफ़ोन के ऊपर जो है वो अपनी रिकॉर्डिंग करते हैं। एक चीज़ हमेशा अपने ज़हन में रखिएगा और वो चीज़ ये है, ये मैं अक्सर 12 दफ़ा मेरे पास डेली की इतनी क्यूरीज़ आती हैं। मेरा एक चैनल है छोटा-सा यूट्यूब चैनल बोलचाल BOLCHAAL वहाँ पर सब मैंने ऑडियो ही पढ़ाया हुआ है कि ऑडियो में क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, एडिटिंग कैसे करनी है, वॉइस ओवर कैसे करना है, तो आप उसको भी बाद में जाके एक्सप्लोर ज़रूर कीजिएगा। तो उसकी निस्बत से मुझे डेली बेसिस पे इतनी क्यूरीज़ आती हैं कि सर हमें कोई अच्छा-सा माइक्रोफ़ोन बताएँ। तो मैं चंद सवाल उनसे करता हूँ और उनको एक माइक्रोफ़ोन सजेस्ट कर देता हूँ। जस्ट एन एग्ज़ाम्पल ₹30,000 का माइक्रोफ़ोन है। तो आगे से उनका जो जवाब आता है वो ये आता है, "सर ये तो बहुत महँगा है, ये हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते।" तो मैंने कहा कि बहुत महँगा तो नहीं मैंने बताया, ये मैंने एक रीज़नेबल अमाउंट में बताया है ताकि आप इसको अफ़ोर्ड कर सको। आपको ये अफ़ोर्ड करना पड़ेगा क्योंकि इससे नीचे या इसके करीब तरीन जो माइक्रोफ़ोन्स हैं या इससे कम पैसों में जो माइक्रोफ़ोन्स हैं, वो एक्चुअली ब्रॉडकास्ट क्वालिटी कभी प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते। वो अगर प्रोड्यूस करते, तो वो इतने सस्ते ना होते। अब दूसरी चीज़ जो उनको समझाता हूँ, वो ये समझाता हूँ कि मुझे बताइए कि अगर आपने यूट्यूब चैनल बनाना है, करोड़ों चैनल चैनल जो है वो मौजूद है ना यूट्यूब के ऊपर। अब आप इसकी एग्ज़ाम्पल ऐसे लीजिए कि उन करोड़ों चैनल्स में अब आपको एक स्टोरी टेलिंग का चैनल बनाना है। मेरा ऑलरेडी एक चैनल मौजूद है स्टोरी टेलिंग का। एक आप बनाते हैं, मैं अपने इस माइक्रोफ़ोन के ऊपर रिकॉर्डिंग करता हूँ, आप अपने माइक्रोफ़ोन के ऊपर रिकॉर्डिंग करते हैं। मेरे कुछ 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, आपने मेरा चैनल देखा, अच्छा लगा, आपने सोचा कि मुझे भी ऐसा काम कर लेना चाहिए। मेरे पास एक अच्छी आवाज़ है और मैं घर पे बैठ के ये काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और आप उठ के बोया का एक माइक्रोफ़ोन लेके और उससे स्टार्ट कर देते हैं। तो पहला सवाल आपने खुद अपने आप से करना है कि ऑडियंस मेरे चैनल को छोड़ के आपके चैनल को क्यों देखे? हालाँकि मेरे चैनल पर आवाज़ भी जो है वो बहुत अच्छे से आपको मिलेगी। आपको तलफ़्फ़ुज़ भी अच्छे से मिलेगा, अंदाज़ भी आपको अच्छे से मिलेगा, हो सकता है ग्राफ़िक्स भी आपको अच्छे से मिलें। ये सारी चीज़ें जब अच्छी-अच्छी मिलेंगी, तो एक नया स्टार्ट करने वाला चैनल जो ये सोच कर आया है कि जब चैनल चल जाएगा, पैसे आना शुरू होंगे तो मैं अच्छा माइक ले लूँगा। कैसे? तो मेरा अगला सवाल होता है कि कैसे? अब इसकी अगर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल आप देखें कि एक मार्केट है, उस मार्केट में एक नई दुकान जब बनती है, तो आपने हमेशा गौर किया होगा कि वो नई जो बनने वाली दुकान है, वो क्या होता है उसके अंदर? ज़्यादा उसको सजाया जाता है। ज़्यादा जो है वो लाइटिंग लगाई जाती है ताकि हर आने-जाने वाले की नज़र उस पे ठहरे और एक चक्कर तो वो लगाए। एक चक्कर लगाया, आगे मार्केटर का काम है, वो कितनी अच्छी मार्केटिंग करता है, क्या एक्सेसरीज़ उसने अपने जो है वो दुकान के अंदर रखी हुई हैं, तो वो उसको बेचने में कामयाब होता है, तो लॉन्ग टर्म कस्टमर भी बन सकता है।
वरना तो नहीं। और उसके बरक्स उसी मार्केट में एक नई दुकान खुलती है और एक शख्स उसके अंदर सिर्फ एक टेबल और मेज रख कर और पीछे एक चीनी का थैला रख के बैठ जाता है और कहता है कि जी चीनी का इसी एक थैले से आधा आधा किलो किलो बेच बेच के जो है ना वो मैं अपनी दुकान में सौदे डालूंगा और फिर जो है वो एक बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर जो है वो मैं बना लूंगा। तो उसको वो बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर बनाने में कितना वक्त लगेगा, और वो जिसने एक चमक दमक वाली नई दुकान बनाई है, इन्वेस्टमेंट बेशक उसने कहीं से उधार पकड़ ली, तो वो कितनी जल्दी अपना उधार वापस कर सकता है अगर वो थोड़ा अच्छे से काम करे, वक्त दे। और दूसरा शख्स जो है वो जिसने बिल्कुल ये सोच के किया है कि जी आहिस्ता आहिस्ता आते जाएंगे, मैं इन्वेस्ट करता जाऊंगा और फिर उसका जो टेन्योर है वो बहुत लंबा होगा, बहुत कम लोग उसकी दुकान पर आएंगे, हो सकता है उसकी दुकान पर 100 लोग डेली के जाते हैं और उसकी दुकान पर 2 लोग आते हैं। क्योंकि इस तरह की खाली-खाली दुकान देख के मैं तो कभी भी नहीं जाऊँगा कि भाई मुझे चीनी लेनी है तो मुझे साथ में और चीज़ें भी तो लेनी होंगी ना, मुझे सिर्फ़ वो चीज़ तो नहीं ना चाहिए वहाँ से। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं, बड़ी अहम होती हैं आपकी सिलेक्शन के लिए। तो माइंड मेक करना अपना और अपने आप को ये इस बात पर रज़ामंद करना कि मुझे शुरू में थोड़ी-सी जो है वो इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये इन्वेस्टमेंट के हवाले से अगर आपने प्लान किया हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं किया, तो ये जो पहला छोटा-सा एक पार्ट था इसका, जिसके अंदर ये अफ़ादियत या ये चीज़ के ये कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है, ये एक छोटी-सी डिवाइस, उससे आपको मज़ीद क्लियर हो चुका होगा कि जिसको सबसे आप हल्के में लेते हैं कि सिर्फ़ आपकी आवाज़ वही अहम किरदार अदा करती है। माइक्रोफ़ोन का तो काम होता है सिर्फ़ और सिर्फ़ रिकॉर्डिंग करना, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक होता है? ठीक हो गया जी यहाँ तक। अच्छा जी, अब थोड़ा आगे बढ़ने से पहले जो है ना वो मैं देखता हूँ यहाँ पर मैंने अपने कुछ स्टूडेंट्स को भी जो है वो बुलाया था और मैं बल्कि यहाँ पर जो है ना वो खदीजा, मैंने आपका माइक जो है ना वो उसको आप उसको अनम्यूट कीजिए, मैं यहाँ से जो है ना उसको करता हूँ, ताकि जो है वो माइक्रोफ़ोन के हवाले से आपके पास पहले कौन-सा माइक्रोफ़ोन था, देन आप कौन-सा माइक्रोफ़ोन आपने लिया, उससे क्या इम्पैक्ट आया, ये थोड़ी-सी चीज़ें जो है वो लोगों के साथ जो है वो ज़रा शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी समझने में आसानी हो और आपको उससे जो क्लाइंट हैं वो कितने बेहतर और कितने अच्छे अंदाज से जो है वो मिलना शुरू हुए, थोड़ा-सा ज़रा बताइएगा? जी, खदीजा ओवर टू यू। सबसे पहले तो सलाम सबको मेरी तरफ से, तमाम सुनने वालों को, खुसूसन आपको। वालेकुम। और बहुत अच्छा लगा आपने हमें इनवाइट किया। और बिल्कुल मैं अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना चाहूंगी। दो मैं वो वाला माइक्रोफोन अभी यूज नहीं कर रही ड्यू टू सम रीजंस, हुँ, लेकिन ये है कि जो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करूं वो सबको बताती चलूं कि मैं एक खास माइक्रोफोन यूज कर रही थी। अब होता ये था कि पीछे इतना ज्यादा, पीछे क्या वो आगे पीछे हर जगह मेरी ऑडियो में इतना ज्यादा शोर था कि वो जो एक नेचुरली एक अच्छी आवाज है वो भी खराब हो जाए, तो क्या आप ऐसा मतलब वो माइक्रोफोन का था। घर पे रिकॉर्ड करती थी आप? मैं घर पे ही रिकॉर्ड करती थी और अपने तौर पे मैं थोड़ा कोशिश करती थी कि थोड़ी बंद स्पेस हो, लेकिन उसके अंदर करंट, नॉइज और ये सब चीजें इतनी ज्यादा थी हुँ, कि वो रिजल्ट ही नहीं आ रहा था जो मैं चाह रही थी। इनफैक्ट हुँ, एक आध क्लाइंट्स मेरे भाग गए इसी चक्करों में हुँ, कि उन्होंने कहा सॉरी यू डोंट हैव अ गुड माइक्रोफोन। तो दैट वाज प्रीटी एम्बैरेसिंग। लेकिन ये है कि फिर जाहिर है मैंने कहने को वो माइक्रोफोन भी मैंने एक किसी यूट्यूबर के कहने पे ही लिया था हुँ। और एक गलत फैसला था। लेकिन वही वाली बात है कि कुछ चीजों में मैं बड़ा एडवाइस करती हूँ कि देखिए अगर आपको ना पेट का दर्द है ना, तो हुँ, आप कोशिश कीजिए किसी पेट के दर्द के ही डॉक्टर के पास जाओ। हुँ, अगर दिल का दर्द है तो आप कोशिश कीजिए कार्डियक सर्जन के पास ही जाए।
तो इसी तरीके से मैंने बाद में आपकी क्लास ज्वाइन करने के बाद ये अंदाजा लगाया कि जब मुझे वोकल इश्यूज हैं, जो हम्म। मुझे वॉइस ओवर्स में जितने प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं, या जो जो मुझे इश्यूज आ रहे हैं अपने आप को बेहतर बनाने में, हम्म। उसके लिए मुझे बहुत पहले आपसे रुजू कर लेना चाहिए था। और क्योंकि अब वही वाली बात है कि वॉइस ओवर्स में जितना मुनफरद काम आप कर रहे हैं, और कोई मेरे नोटिस में तो नहीं है जो कर रहा है। तो लेकिन एक प्रोफेशनल आदमी के साथ से सीखना, आपके पहले चैनल से ही जाहिर सी बात है मैं कनेक्टेड थी, उससे बहुत कुछ सीखा, और फिर चाहा कि भाई पर्सनल लेवल पर भी कुछ हेल्प हो जाए। हम्म। तो मैं तो इस हवाले से बड़ी वो फायदा हुआ मुझे, क्योंकि माइक्रोफोन के हवाले से टेक्निकल नॉलेज मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मेरी जीरो थी। हम्म। तो वो वाली चीज मेरी बहुत ज्यादा मुझे फायदा हुआ कि वो हल हो गई। हम्म। और माइक्रोफोन, आपने बहुत अच्छी बात की कि माइक्रोफोन की बहुत ज्यादा अहमियत है। ये हम्म। हम वाकई नहीं समझते, उल्टे पुल्टे ले लेते हैं और चाहते हैं कि भैया हमें आला दर्जे का कोई प्रोजेक्ट मिल जाए। ऐसा नहीं होता। हम्म। आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है अगर आपको आगे से पैसा चाहिए। हम्म। तो बिल्कुल। और मैं माशाल्लाह से अब जब अभी रिसेंटली मेरे पास काम वाम आया है, तो मतलब इस बात पे मुझे बड़ी खुशी हुई कि दे आर वेरी सेटिस्फाइड कि अब माइक्रोफोन ले लिया है प्रॉपर, जो कि मेरे एनवायरनमेंट से भी मैच करता है, जो हम्म। मेरी आवाज को भी सपोर्ट करता है। तो बहुत इम्पोर्टेंस है, मैं आपकी बात को बिल्कुल आपको इंडोर्स करूँ। चले चले, इंशाल्लाह आगे एक दो और भी सवाल हैं, वो भी हम आपसे करेंगे कि आप आपके काम के हवाले से भी और चीज़ें भी। बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद है कि आपको इस छोटी सी डिवाइस की जो है वो अहमियत का बड़े अच्छे से जो है वो अंदाज़ा हो चुका होगा। अच्छा, बहुत सारे लोग जहाँ जहाँ पोस्ट जो है वो की गई थी, तो वहाँ पर कुछ लोगों ने सवालात भी किए हुए थे। तो उन सवालात को मद्देनज़र रखते हुए कि ये सारी चीज़ें जो है ना, वो जितनी मैक्सिमम चीज़ें हो सके मैं आप लोगों तक जो है वो शेयर कर सकूँ। 99% आप और मैं, हम ऐसे एरिया से बिलॉन्ग करते हैं जहाँ पर क्या होता है, शोर बहुत ज़्यादा होता है। और 99% लोग ही जो है, जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उनके पास प्रॉपर स्टूडियो नहीं होता। अब ये प्रॉपर स्टूडियो होता क्या है? ये जो है ना वो, इसको समझने के लिए आप यूँ समझ लीजिए कि स्टूडियो एक ऐसा कमरा है जिसके अंदर खिड़की नाम की तो कोई चीज़ होती ही नहीं है। जब खिड़की नहीं होती तो फिर जो है वो बाहर से शोर कम आता है। और उसकी जो दीवार है वो कम से कम जो है वो 13 इंच चौड़ी, कम से कम बता रहा हूँ। इससे ज़्यादा होती है, इससे कम नहीं। कम से कम 13 इंच उसकी चारों दीवारें चौड़ाई में होंगी। और क्या होगा उसके ऊपर, चारों दीवारों के ऊपर, लेफ्ट राइट फ्रंट बैक, इन पे बकायदा फोम लगा होता है, कम से कम 2.5 इंच मोटा। छत पे भी, साइडों पे भी, चारों तरफ, और नीचे फ्लोर के ऊपर जो आपका फर्श है उसके ऊपर कारपेट बिछा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जब उस कमरे का जो दरवाज़ा होता है वो एक नहीं होता, उसके होते हैं दो दरवाजे। पहले आप अंदर वाला दरवाज़ा खोलेंगे जो अंदर की तरफ खुलता है, फिर आप बाहर वाला दरवाज़ा खोलेंगे जो बाहर की तरफ खुलता है, और फिर आप उस कमरे से बाहर जाएंगे। और कभी भी स्टूडियो का जो दोनों दरवाजे होते हैं वो खुलकर आप कभी भी डायरेक्ट बाहर नहीं जाते। वो होता है अंदर वाला कमरा, उसमें से निकल के आप पहले एक कमरे में जाएंगे और फिर उस कमरे से आप बाहर निकलेंगे। अब आप ये सोचें कि इतना कुछ एक स्टूडियो के लिए ज़रूरी होता है, जिसको प्रॉपर कहते हैं एक्वेस्टिक स्टूडियो। तो ये तो ना तो आपके घर में है, ना मैं जहाँ पर इस वक्त बैठा हूँ, ना मेरे पास है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपको माइक्रोफ़ोन वो सेलेक्ट करना होता है जो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। अब 1-2 एग्ज़ाम्पल्स हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, बल्कि 1-2 वीडियोज़ हैं, मैं आपके साथ जो है वो आपको दिखाता भी हूँ। और ज़रा देखिएगा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये एक फ़ेसबुक फ्रेंड ही हैं, बहुत अच्छे हैं, कंटेंट बहुत अच्छा है।
लेकिन आप यहाँ पर जो चीज़ देखेंगे, वो ये देखेंगे कि इनका माइक्रोफ़ोन और उस माइक्रोफ़ोन से ज़रा थोड़ा-सा वॉल्यूम बेशक आप ज़्यादा कर लें, ताकि आपको जो है ना, वो इनके माइक्रोफ़ोन से आने वाली जो नॉइज़ है, जो शोर है, वो आपको अच्छे तरीके से सुनाई दे सके। अगर इसको ज़ूम जो है ना, वो ख़त्म ना कर दे, क्योंकि ज़ूम का ऑटोमैटिकली एक नॉइज़ कैंसलिंग का वो ऑप्शन होता है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़िया कमाल। मैं हूं एक फ्रीलांसर फ्रॉम लास्ट 4 इयर्स और मैं काम करूं वेबसाइट डिजाइनिंग और मार्केटिंग के ऊपर। अक्सर मेरी वीडियोस के नीचे आपने भी देखा होगा और मेरे इनबॉक्स में तो होता ही है कि भाई जब आपके पास क्लाइंट आता है तो वो क्या कहता है, उसके जीमेल अकाउंट मांगना है कि नहीं मांगना, वेबसाइट के लॉगिन हम उससे कैसे मांग सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो वेबसाइट डिजाइनर्स को तंग कर रही होती हैं कि भाई ये प्रोसेस क्या है, जब आपने ऑर्डर लेके आना है अपने क्लाइंट को किस तरह क्या बातें किस तरह बतानी है। वो सारी बातें वन बाय वन आज की वीडियो में कोशिश करूंगा क्लियर करूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा। किसी को शोर सुनाई दिया? अगर किसी को शोर सुनाई दिया तो वो ज़रूर मुझे बताएँ, ताकि फिर हम आगे बढ़ें। चलें, अच्छा हो गया। ये मशहूर ज़माना माइक्रोफ़ोन है BM800। तो ये बड़ा सस्ता सा आ जाता है, 4-5 हज़ार रुपए का, जिसमें स्टैंड भी होता है, माइक भी होता है, शॉक माउंट भी साथ में लगा हुआ होता है, दिखने में भी शशके-वशके बड़े होते हैं इसके अंदर, सस्ता भी आता है। हर यूट्यूबर उठा के जो है वो इसको रिकमेंड कर रहा होता है, जिसको खुद भी अंदाज़ा नहीं होता कि वो क्या, जिसने गलत चीज़ ले ली है और आगे लोगों को भी वो गलत चीज़ जो है वो बता रहा है। इसका सबसे बड़ा मेन मसला ही ये होता है कि 2 महीने बमुश्किल जो है वो ठीक चलेगा और उसके बाद इसी तरीके से श तो ये वाला मामला। और उसकी आवाज़ भी आप देखेंगे उसके अंदर वो बहुत बारीक-बारीक सी आवाज़ जो है वो आपको आ रही है। अच्छा जी, अब थोड़ा-सा हम इस चीज़ से निकलते हैं और थोड़ा-सा हम आगे आते हैं। अगले स्टेप के ऊपर आते हैं कि माइक्रोफ़ोन तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ही है। उसके बाद जो है ना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो चीज़ होती है, माइक्रोफ़ोन आपने जस्ट एन एग्ज़ाम्पल अच्छा ले लिया। अच्छा ले लिया, उसके बाद जो है वो अब आपने इस माइक्रोफ़ोन को अपने कंप्यूटर के साथ, लैपटॉप के साथ या जैसे भी आपने जो है वो लेकर चलना है। अगला प्रोसेस क्या होता है? रिकॉर्डिंग करना। अगर आप रिकॉर्डिंग अच्छे से नहीं करेंगे, जितने इंटरनेशनल पैरामीटर्स हैं उनको फ़ॉलो नहीं करेंगे और उसके बाद सिर्फ़ रिकॉर्डिंग तक नहीं, उसके बाद अच्छे से आप इफ़ेक्ट नहीं लगाएँगे तो आपकी आवाज़ के अंदर 4 चाँद नहीं लगेंगे। अब जैसे आप देखें, आप और मैं हैं, अगर जाके मुँह धो लें तो फ्रेश-फ्रेश सा फ़ील होना शुरू हो जाता है। मुँह के ऊपर कुछ लगा लें और बंदा ज़्यादा नीट क्लीन सा जो है वो महसूस होना शुरू हो जाता है। अब हम जो मर्द हज़रात हैं, अगर दाढ़ी है तो ख़त बनवा लें तो वैसे ही बंदा बहुत ज़्यादा नीट नीट लगना शुरू हो जाता है। दाढ़ी बढ़ी हुई होगी तो नहीं। तो हर चीज़ जो दुनिया के अंदर मौजूद है, उसकी जब तक तराश-खराश ना किया जाए, आप मार्केट से जाएँ, खीरे ले आएँ, टमाटर ले आएँ और उनको मेहमानों के सामने प्लेट में खाली रख के दे दें, तो अच्छा लगेगा। खाने ही तो है ना, चबा के ही खाने। तो बाकायदा जो सैलेड की प्लेट बनती है, उसमें उनको धोया जाता है, छीला जाता है, फिर तरीके से काटा जाता है, सजाया जाता है, देन सामने रखा जाता है। तो वो जो फर्स्ट लुक होती है ना, बंदा कहता है, "वाह, वाह!" खाने को दिल चाहना शुरू हो गया, है ना? आप उनको उठाते हैं, खाते हैं और ज़िंदगी आसान जो है वो आपकी हो जाती है। तो अब जो है ना वो हम एक छोटा-सा काम करने वाले हैं और वो छोटा-सा काम क्या है? हम एक छोटी-सी रिकॉर्डिंग करेंगे ताकि अगली जो अहम चीज़ है उस हवाले से भी मैं बता दूँ कि अब अगर आपने माइक्रोफ़ोन अच्छा ले लिया, तो इससे कतई ये मुराद नहीं होगी कि आपकी जो आवाज़ है वो अब आप उसको रिकॉर्ड इतने भद्दे तरीके से करें या इतने बुरे तरीके से रिकॉर्ड करें और उसके बाद आप इफ़ेक्ट भी जो है वो उसके ऊपर अच्छे और भले ना लगाएँ और आप ये सोच रहे हैं कि जी फिर आपको आउटपुट भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिले, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसकी चंद एग्ज़ाम्पल्स भी हैं प्रैक्टिकल लाइफ़ से, उन एग्ज़ाम्पल्स को भी हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले जो है ना वो मैं यहाँ पर एक रिकॉर्डिंग का बटन प्रेस करता हूँ और अब मैं जो भी बोल रहा हूँगा वो इसके अंदर रिकॉर्ड हो रहा है।
और मुझे पता है कि मुझे अपनी आवाज़ को कितना ऊँचा रखना है और कितना नीचा रखना है और बाद में मुझे उसके ऊपर इफ़ेक्ट्स कितने लगाने हैं। वैसे मैं एक अपनी तरफ से राज़ की बात आपको बताता चलूँ, अक्सर लोग जो है वो इतना जो है वो ऊँची आवाज़ में रिकॉर्ड करें, अभी भी ये मैंने काफ़ी ज़्यादा कम रखा हुआ है, मैं ज़रा और माइक्रोफ़ोन के करीब होके जो है वो बोल रहा होता हूँ। इतना ऊँचा-ऊँचा जो है वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो ये भी जो है ना वो आपको इन चीज़ों का भी ख़्याल रखना पड़ता है कि कितना ऊँचा आपने रखना है, कितना आपने कम रखना है। अब मैंने ये दोनों जगहों से जो है ना वो मैंने रिकॉर्ड कर ली, जो बहुत ज़्यादा ऊँचा था या बहुत ज़्यादा नीचे है, तो इसको अब आप देखिएगा, इनके ऊपर मैं इफ़ेक्ट लगाता जाऊँगा। एक-एक इफ़ेक्ट जो है ना वो कितना कारगर साबित होगा। हम इसी रिकॉर्डिंग को जो है वो यहाँ पर हम रोक लेते हैं। हम यहीं पर इफ़ेक्ट्स के अंदर जाते हैं और यहाँ पर जो है ना वो हम कोई भी रैंडम जो है वो एक इफ़ेक्ट हम उठा लेते हैं। और यहाँ पर जो है वो मैं क्या करता हूँ, चलिए जी हम मल्टी बैंड के अंदर आ जाते हैं। हम यही इफ़ेक्ट जो है ना वो देखते हैं यहाँ पर लगा के। इफ़ेक्ट से पहले की आवाज़ मैं आपको सुनवाता हूँ और अब मैं जो भी बोल रहा हूँगा वो इसके अंदर रिकॉर्ड हो रहा है। और मुझे पता है कि मुझे अपनी आवाज़ को कितना ऊँचा रखना है और कितना नीचा रखना है और बाद अच्छा, अब ये चल रही होगी, चलती के दौरान में ही जो है ना वो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं इफ़ेक्ट अप्लाई करूँगा, तो देखिएगा कितना फ़र्क जो है ना वो आपको आएगा। मैं यहाँ से पहले इफ़ेक्ट को ऑन कर लेता हूँ, अब सुनिएगा। और मुझे पता है कि मुझे अपनी आवाज़ को कितना ऊँचा रखना है और कितना नीचा रखना है और बाद में मुझे उसके ऊपर इफ़ेक्ट्स कितने लगाने हैं। वैसे मैं एक अपनी तरफ से राज़ की बात आपको बताता चलूँ, अक्सर लोग जो है वो इतना जो है वो ऊँची आवाज़ में रिकॉर्ड करें, अभी भी ये मैंने काफ़ी ज़्यादा कम रखा हुआ है, मैं ज़रा और माइक्रोफ़ोन के करीब होके जो है वो बोल रहा हूँ। अब देखें यहाँ पर आवाज़ और महसूस हो रही थी, यहाँ पर और महसूस हो रही थी, और जब मैंने इफ़ेक्ट को बंद किया, अब दोबारा से देखिएगा कि मैं इफ़ेक्ट लगा हुआ है, मैं इसको जब बंद करूँगा तो बंद होने से आपको फिर दोबारा आवाज़ थोड़ी फीकी-फीकी लगना शुरू हो जाएगी। अपनी आवाज़ को कितना ऊँचा रखना है और कितना नीचा रखना है और बाद में मुझे उसके ऊपर इफ़ेक्ट्स कितने लगाने हैं। ये था, कोई और इफ़ेक्ट लगा के हम देख लेते हैं। पैरामेट्रिक इक्वलाइज़र के अंदर हम आ जाते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कहाँ से मैं लगा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? ये मैंने सारे अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है ना वो चीज़ें सिखाई हुई हैं। अच्छा जी। और मुझे पता है कि मुझे अपनी आवाज़ को कितना ऊँचा रखना है और कितना नीचा रखना है और बाद में मुझे उसके ऊपर इफ़ेक्ट्स कितने लगाने हैं। वैसे मैं एक अपनी तरफ से राज़ की बात आपको बताता चलूँ। अच्छा जी, अब मैंने ये थोड़ा-सा इस इफ़ेक्ट को सेट कर लिया है। अब आप देखिएगा, मैं इसको बंद भी करूँगा यहाँ पे, चलते-चलते ये बंद भी होगा और उसके बाद जो है वो ये दोबारा ऑन भी होगा, तो आपने देखना है कि कितना आपको फ़र्क महसूस हुआ। अक्सर लोग जो है वो इतना जो है वो ऊँची आवाज़ में रिकॉर्ड करें, अभी भी ये मैंने काफ़ी ज़्यादा कम रखा हुआ है, मैं ज़रा और माइक्रोफ़ोन के करीब होके जो है वो बोल रहा होता हूँ। इतना ऊँचा-ऊँचा जो है वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो ये भी जो है ना वो आपको इन चीज़ों का भी ख़्याल रखना पड़ता है कि कितना ऊँचा आपने रखना है, कितना आपने कम रखना है। अब मैंने ये दोनों जगहों से जो है ना वो मैंने रिकॉर्ड कर ली, जो बहुत ज़्यादा ऊँचा था या बहुत ज़्यादा नीचे है। जी, तो अब आप मुझे बताइएगा कि क्या फ़ील हुआ? थोड़ी देर के लिए आप लोगों के माइक्रोफ़ोन्स को मैं ओपन करता हूँ 10 मिनट के लिए, ताकि अभी तक का जो हमने पढ़ा है उससे क्या सीख मिली आपको? इससे पहले क्या आपके ज़हन में चीज़ें थीं, कितनी क्लियर हुईं? ताकि उसके बाद फिर हम अगले उसके ऊपर जाएँ। तो मैं माइक्रोफ़ोन्स आप लोगों को थोड़ी देर के लिए इजाज़त देने वाला हूँ कि अब आप थोड़ी देर इसको अनम्यूट कर सकते हैं। एक-एक करके जो है ना वो बोलिएगा। तो इजाज़त है, अब आपको मैंने यहाँ से परमिशन दे दी है। अब आप सवाल पूछ भी सकते हैं, बता भी सकते हैं। जी, बिस्मिल्लाह कीजिए। जी, मोना मोना शेख। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत-बहुत शुक्रिया
कि आपने कि ये फ्री जो क्लास है उसका इनेकाद किया, और हम सबको इसमें आपने बहुत कुछ सिखाया है, मैं ये समझती हूँ। सबसे पहली बात तो आपने माइक्रोफोन के बारे में जो बताया, बुनियादी बात यही होती है कि हम जो न्यू कमर्स होते हैं, हमारे लिए फौरन इतना बजट निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम एक अच्छा वाला माइक्रोफोन अफोर्ड करें। हम्म। तो वही आपकी बात कि हम शुरू में इसी तरह से कॉलर माइक से काम चलाने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि जी ऐसा आहिस्ता हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। हम्म। और लेकिन बहरहाल आपकी जो एग्जाम्पल्स थी उन्होंने बहुत मुतासिर किया। हम्म। तो कोशिश होगी कि अच्छा वाला माइक कुछ लूं, और फिर बंदा सोचे कि हाँ जी हम भी कुछ अचीव कर सकते हैं। हम्म। और प्लस सर अभी आपने जो अपनी वॉइस पे इफेक्ट्स वगैरह डाले, माइक जब चेंज किए, बेस पता चली आपकी आवाज की हम्म। कहाँ डाउन हुई फिर अप हुई, और फिर ऑडियो एडिटिंग में आपने जो जिस तरह से किया सर, बहुत वाज़ेह फर्क था आपकी आवाज में। थैंक हम्म। यू सो मच सर, आपने बोलने का भी मौका दिया। कोई मसला नहीं। मेरा ऐसे ही, मेरे सेशंस ऐसे ही चल रहे होते हैं। एक हिस्सा पढ़ाने का, फिर सवालात का, फिर पढ़ाने का, फिर सवालात का, फिर पढ़ाने का। तो ऐसे नहीं होता कि आके बस ठक 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 शुरू हो गया, किसी को समझ आई नहीं आई। हर एग्जाम्पल को हम प्रैक्टिकल जो है ना, वो एग्जाम्पल के साथ रिलेट करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। जी, और कोई? अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है जी, वालेकुम अस्सलाम। सर। बहुत अच्छा इंटरेक्टिव सेशन है न्यू कमर्स के लिए। मैं तो आपसे प्रोफेशनल वॉइस ओवर का कोर्स किया भी हुआ है, और माशाल्लाह काफ़ी फ्रूटफुल भी रहा वो भी। और ये भी न्यू कमर्स या बिगिनर्स के लिए जस्ट अपने कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने के लिए मैं दोबारा हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में। जी। तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा और इंटरेक्टिव सेशंस है। और हमें पता है कि आप माशाल्लाह काफ़ी मेहनत से पढ़ाते हैं, और क्रॉस कन्वर्सेशन चलती रहती है, डिस्कशन का माहौल रहता है माशाल्लाह। और काफी अच्छा फ्रूटफुल सेशन है स्टार्ट से अब तक। जो आपने माइक्रोफोन का बताया, तो ऑब्वियसली जिसका जिस तरह का नॉइस पैटर्न होगा या वॉइस पैटर्न होगा, ठीक है, जो आपको रूम के अकूस्टिक्स अकूस्टिक्स जो नहीं जानते उनको मैं बताते चलूँ कि आपका नो रूम किस तरह का है और उसकी सराउंडिंग किस तरह की है, उसे हम अकूस्टिक्स बोलते हैं वॉइस ओवर की लैंग्वेज में। उसको और आपकी वॉइस पैटर्न को या वोकल्स को मद्देनजर रखते हुए आपको माइक्रोफोन की सिलेक्शन करनी पड़ती है। जैसे अभी तो मैं सिंपल ब्लडी के हेडफोन यूज कर रहा हूँ। ब्लडी एफोटेक की एक कंपनी है। तो वैसे सर से मैंने बाय किया था मोनो PD200X। और वो उसका और इसका अगर हम कंपैरिजन करें तो कह लें कि डे एंड नाइट है या जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि वो ओबियसली एक प्रोफेशनल सेमी प्रोफेशनल माइक्रोफोन हो जाता है। और ये जो है ये जस्ट एक कैजुअल गेमर्स जो हेडफोन यूज करते हैं उसके लिए यूज होता है। फिर उसके बाद सर इफेक्ट्स के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि सर अगर हम इसको नॉर्मलाइज कर ले 0.01 dB पे, तो ओबियसली वो एक स्वीट स्पॉट ढूंढता है उसके अंदर। तो अगर वो भी आप इनको थोड़ा कर कर दिखाएं कि उसके ऊपर जब आप इफेक्ट्स लगाते, तो ओबियसली द हाईएस्ट पीक और लोएस्ट पीक के अंदर जो है वो बीच का कुछ सेशन ढूंढता है, और उसके ऊपर जो है आप इनको इफेक्ट्स अगर लगा कर दिखाए कि अगर ऐसी समटाइम्स, क्योंकि क्लाइंट अगर रिकॉर्डिंग कर कर भेजता है तो उसको ये दोबारा री रिकॉर्ड तो नहीं उसे कह सकते कि मुझे री रिकॉर्ड कर कर भेजो। तो आप थोड़ा सा इनको ये भी कर दिखाएं, शुक्रिया। ठीक हो गया जी, बहुत आगे की चीज़ें हैं अभी, वो उनको इस चीज़ की जो है वो समझ नहीं है। और कोई इसमें? अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अ, मैं यहाँ पे माजरत करती हूँ क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं बात कहाँ से शुरू करूँ या कहाँ से नहीं। मेरा नाम तबस्सुम तासीर है, और जी। 2 साल हो रहे हैं या इससे शायद ज्यादा, क्योंकि मैं स्कूल टाइम से ही करती आ रही हूँ। हम्म। मुझे ये चीज एक तरह से मुतासिर की कि हम्म। ये वो तमाम सारी बातें थी क्लास में जो कि हर बंदा जो शुरू करता है उसके जहन में रहती हैं और वो उसको उलझा के रखती हैं। हम्म। वो सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से आपने डिस्कस करके बताई। मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं कैसे कहूँ, क्योंकि ये सारी चीजें
मुझे शुरू में बहुत तंग की और मुझे किसी ने हेल्प नहीं की, किसी ने मदद नहीं की। बस देख देख के एडिटिंग या जो भी था इसका बेटा शुरू के आप मामलात में जो कहते हैं बुनियादी मुड, वो हम्म किसी ने नहीं बताया। तो मेरा पुत्र और इसमें मेरे ना कसूर पता जी। किसका है? इसमें कसूर पता हम्म किसका है? इसमें हम्म कसूर आपका और मेरा है। हम हम्म, ऐसे मुल्क से ताल्लुक रखते हैं जहाँ पर कुछ ज्यादा ही नफसा नफसी है, जिसमें लोग ये बिल्कुल कहते हैं ऐसा ही। कि अगर ये जो चीज़ मुझे आती है ये मैं बता दूंगा ना, तो भाई तो ये फिर मेरा मेरी तो दुकान चलने से रही। दुकान चलने से रही। और मेरे यहाँ ऐसा बिल्कुल उलट है। मैं कहता हूँ जितना मुझे पता है ना, मैं यकीन करें, ये जितने स्टूडेंट्स मेरे साथ थोड़े से अटैच है ना, मैं इनको हम्म पकड़ पकड़ के खींच रहा होता हूँ कि ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये एक नई चीज़ आई है, इसको देख लो, इसको देख लो। तो मैं, हम्म हाँ, तो थोड़ा ऐसे मामला चल रहे होते हैं। ये बहुत बहुत बुनियादी चीज़ें थी, और ऐसी बुनियादी चीज़ें थी हम्म शायद ये हम्म नहीं बताई जाती, और बिल्कुल वाकई में नहीं बताई जाती। माजरत के साथ बहुत सारे कोर्सेज करवाए जा रहे हैं मार्केट के अंदर। हम्म। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अगर यहाँ पर कोई है, तो मैंने छुप छुप के एक दो कोर्सेज देखे भी हैं, तो इसलिए मैं खुद जहाँ से दावत मिलती है मैं वहां जाके टपक पड़ती हूँ कि शायद कहीं से कुछ ना मतलब हम्म, मिल जाए। और मैं कभी भी आर महसूस नहीं करती, बस घुस जाती हूँ जहां से सीखने को मिले, बस बैठ जाओ। जी, मैं इतना ही कहूंगी, और भी लोगों को मौका चाहिए। मैं बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ। चलें, बस अच्छी ठीक बात, है। अच्छी बात। सलामत रहें। बस अल्लाह हाफिज। जी, और कोई, ताकि फिर हम आगे बढ़ें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, जवीरिया। सर, जवेरिया प्याज, मैं शेखपुरा से हूँ, तो मुझे वॉइस ओवर का बहुत ज्यादा शौक है, लेकिन मुझे लगता है मेरी आवाज ऐसी नहीं है कि मैं वॉइस ओवर कर सकूं। बेटा किसने कहा आपको ऐसा? किसी ने कहा तो मुझे बताएं। जी सर। किसने आपको ऐसी बात कह दी? सर, मुझे खुद ही लगता है। वो तो फिर अब इसको मैं कहूँगा कि लेक ऑफ कॉन्फिडेंस के, अपने एतमाद को बहाल करें। अल्लाह ताला ने आपको एक यूनिक वॉइस दी है। इतनी दमदार आवाज़ खातीन की ज़रा कम ही होती है, वरना श्रिल आवाज़ ज़्यादा होती है। मतलब इतनी बारीक आवाज़ होती है कि वो कानों को चुभती है। मैं अब आपको थोड़ी सी मज़े की बात बताऊं, तो इस तरह की आपकी जिस तरह की आवाज़ है ना, ज़रा ये रोब और दबदबे वाली, ये ज़रा कम आवाज़ें होती हैं इस तरह की। तो इसको पॉलिश करें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। जी थैंक यू सर। जी, और कोई? बस जी, आगे चलें अस्सलाम फिर। वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत अच्छा लगा आपका ये सेशन भी देख के। बाकी आपसे हम तो सीखते रहते हैं, लेकिन मैं बाकी लोगों के लिए एक बात कहना चाहता हूँ कि सर को माशाल्लाह सिखाने का शौक है। और सर सिखाते हैं प्रोफेशनल तरीके से। ये नहीं कि बस चीज़ें आई और डिस्कस कर दी, और अगर समझ आई ना आई तो उसका कोई इशू नहीं। हम्म, बहुत अच्छे तरीके से सिखाते हैं, समझाते हैं, और सर को सिखाने का शौक है। माशाल्लाह इनका एक लाइफ का एक हिस्सा गुजर चुका है इस फील्ड में। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम इनसे सीख रहे हैं, और मज़ीद भी मैं चाहूँगा कि जो लोग इस फील्ड में आना चाह रहे हैं तो वो सर से सीखें। आपको इंशाल्लाह खुद भी आपको जो है ना अभी इसी सेशन में इंशाल्लाह जो है ना आपको अंदाज़ा हो जाएगा। बहुत चलें, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, मैं थैंक यू सो मच। अच्छा मासिद, मैं वापस इंटरप्ट कर रही हूँ। जी जी। मेरा उठना बैठना फेसबुक पे है और मुझे काम भी वहीं से मिलता है। ठीक है। हम्म। अगर मैं आपको फेसबुक पे कहीं है मामला कि आपको फॉलो कर सकूं। जी बिल्कुल, बोलचाल के नाम से मेरा पेज है। BOLCHAAL, बोलचाल। यही मेरा हम्म, यूट्यूब पे भी है, यही मेरा फेसबुक पे भी है, यही मेरा इंस्टाग्राम पे भी है, तो आप सब पे फॉलो कर सकते हैं। और जब भी आप मुझसे काम की बात करेंगी, आपको रिप्लाई मिलेगा, वो जी प्लेटफॉर्म जरूर। कोई भी हो। ठीक है। ओके, बहुत शुक्रिया। चलें जी। अच्छा जी, थोड़ा सा अब हम आगे चलते हैं। एक सवाल जो है ना वो ये भी आया था कि क्या कहते हैं उसको, कि ऐप कौन सी होनी चाहिए। अच्छा देखें,
जहाँ पर मैंने आपको ये एग्जाम्पल दी कि जी सजा कर बना कर आप दिखाएंगे, वहाँ पर मार्केट में तरह तरह की छुरियाँ भी मौजूद हैं। वो कहते हैं जी ये खालिस स्टेनलेस स्टील की है, ये जी लोहे की बनी हुई है, ये एक फलाना नया मटेरियल आया है, ये उसकी बनी हुई है। ठीक है। आप दुनिया की सबसे महंगी छुरी ले आए अपने घर में खीरे टमाटर काटने के लिए। आपने आज से पहले ना कभी खीरा टमाटर काटा, और ना जो है वो कोई एक्सपीरियंस है आपको, तो उससे फिर क्या होगा? उससे ये होगा कि जब आप वो काटने लगेंगे और आपका हाथ कट जाएगा, या तो हाथ कट जाएगा, या फिर जो है वो क्या होगा कि टेढ़ा मेढ़ा काटेंगे, सही कटेगा नहीं। और आपके सामने एक जो प्रोफेशनल बंदा बैठा काट रहा था, आप उसको देखेंगे, कहेंगे जी मेरी छुरी ठीक नहीं है। तो वो मसला छुरी का वहां पर नहीं होगा, वहां पर मसला ये होगा कि आपको एक्चुअली में छुरी चलाने की स्किल नहीं है। यहाँ पर सॉफ्टवेयर का मसला नहीं होता। सॉफ्टवेयर आपको बेतहाशा मार्केट में मिल जाएंगे। एडोबी ऑडिशन मेरी नज़र में दी बेस्ट है, क्योंकि ये दोनों तरह के सिस्टम के ऊपर चल जाता है, विंडोज़ के ऊपर भी और मैकनटॉश के ऊपर भी। परफेक्ट है, पेड है, लेकिन इसके अंदर ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। अब इसके बिल्कुल अगेंस्ट ऑडासिटी है, फ्री है, उसको डाउनलोड कर लें। वो भी विंडो के लिए भी है और मैक के लिए भी है। ऑब्वियसली एक पेड चीज़ है और एक फ्री चीज़ है, तो दोनों में कहीं ना कहीं तो फर्क होगा। अब मिसाल के तौर पे एक 30,000 की छुरी थी और एक 300 रुपये की छुरी है, छुरियों में फर्क ज़रूर होगा, लेकिन काम उनका खीरा काटना ही है। और उससे अगर आप एक्सपीरियंस बंदा हो और वो खीरा काटेगा, तो दोनों का एक जैसा ही कटेगा। ये होगा 300 रुपये वाली जल्दी ख़राब हो जाएगी, जंग लग जाएगा उसको, और मसाइल आ सकते हैं। जो वो है उसके इतने मसाइल नहीं होंगे, उसके कम मसाइल होंगे, उसको कम जो है ना वो तेज़ करना पड़ता होगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से जितने पेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना, ये भी चीज़ अपने जहन में रखें, उनके अंदर फीचर्स ज़्यादा होते हैं, कुछ ज़्यादा इजाफी चीज़ें दे रखी होती हैं उन्होंने, जिसकी वजह से उन्होंने उसको पेड रखा होता है। अगर वही चीज़ें जो है ना वो आप फ्री वाले में ढूंढेंगे, तो वो आपको फ्री वाले में नहीं मिलेंगी, लेकिन बेसिक काम सारे फ्री वाले सॉफ्टवेयर में भी आप कर सकते हैं। आप एडोबी ऑडिशन में करें, आप ऑडासिटी में करें, आप लॉजिक प्रो में करें, आप एफएल स्टूडियो में करें, रिकॉर्डिंग करने की सहूलत, उसके ऊपर इफेक्ट्स लगाने की सहूलत सब के अंदर मौजूद है। इफेक्ट्स में डिफरेंस हो सकता है कि इसके अंदर ये वाला इफेक्ट है, उसके अंदर वो वाला इफेक्ट नहीं है। तो ये अब सिलेक्शन आप लोगों ने खुद करनी है कि आपको किस किस नोयत के इफेक्ट्स चाहिए। जैसे मैं मिसाल दूं आपको कि जितने म्यूजिक कंपोजर होते हैं ना, जिन्होंने म्यूजिक बनाना होता है, वो एडोबी को कम यूज करते हैं, वो लॉजिक प्रो को और एफएल स्टूडियो एक सॉफ्टवेयर है उसको वो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसके अंदर म्यूजिक प्रोडक्शन ज्यादा अच्छी और बेहतर हो जाती है बनिस्बत इसके। अगर कोई वॉइस ओवर करता है, वॉइस ओवर एडिट करता है, डॉक्यूमेंट्री बनानी है, मिक्सिंग करनी है, मास्टरिंग करनी है, तो उसके लिए एडोबी को बेस्ट समझा जाता है। वो लोग फिर यहाँ पर आ जाते हैं। और जितने लोग साथ में ऑडियो और वीडियो प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, तो उसके लिए भी प्रीमियर, एडोबी प्रीमियर के अंदर आप वीडियो बनाएं, इसके अंदर आप ऑडियो रिकॉर्ड करें। सिंक करने में भी आपको मुश्किल नहीं होती, यहाँ से आप आएँ एडिट करें, यहीं से ले जाएं अपनी ऑडियो को आप प्रीमियर के अंदर। अगर किसी को वीडियो और इनका थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, तो उनके लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ तक तो जो है वो बात बिल्कुल ठीक होगी। अब जो तीसरी चीज़ जो है ना, हमने देख लिया कि जी माइक्रोफोन भी इम्पैक्ट डालता है। उसके बाद जो है वो आवाज़ का रिकॉर्ड करना, ऊंची करेंगे तो इफ़ेक्ट और तरह से महसूस होगा, थोड़ी सी डाउन रख के करेंगे तो इफ़ेक्ट और तरह से वो होगा। हमने इस चीज़ को भी देख लिया कि रिकॉर्डिंग के अंदर भी चीज़ों को देखना पड़ेगा। उसके बाद इफ़ेक्ट्स लगाएंगे, तो इफ़ेक्ट इफ़ेक्ट का भी फ़र्क है। मैंने पहले लगाया था, उससे मेरी आवाज़ और तरह की हुई थी, जब मैंने दूसरा इफ़ेक्ट लगाया तो उससे आवाज़ और तरह की हुई। तो सही इफ़ेक्ट लगाना भी एक साइंस है, एक आर्ट है, वो कैसे लगाने हैं वो भी आपको सीखना पड़ेगा।
उसके बाद जो अगली चीज़ आती है ना, वो आती है कि वॉइस ओवर ने जो वॉइस करनी है वो कैसे करनी है, उससे भी बड़ा इम्पैक्ट आता है। अच्छा, अभी तक जो आप मेरी आवाज़ सुन रहे थे, तो बहुत सारे जो नए नए बेचारे वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन रहे होते हैं, उनको इस चीज़ का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता। अब आपको ये तो नहीं लग रहा कि जी मैं बिल्कुल, अच्छा देखिए, मैं अब आपको पढ़ाना हो ना, तो मैं इस तरह से भी पढ़, मेरे पास अच्छा माइक है, मैं यहाँ से उसका वॉल्यूम बढ़ाऊँ और मैं आपको इस तरह से भी पढ़ा सकता था। जी देखें, ये जो इफ़ेक्ट्स हैं ना, ये भी बड़े कारआमद साबित होते हैं। इनको लगाना आपकी आवाज़ के ऊपर बहुत अच्छा लग सकता है, भला लग सकता है। तो मुझे ये बताएँ कि जो जिस टोन के साथ मैं पहले बोल रहा था, वो टोन आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी, या मैं ऐसे बोल रहा हूँ, इस तरह आप मेरे साथ ज़्यादा देर अटैच रह सकते हैं, या उस तरह से ज़्यादा देर अटैच रह सकते हैं? बताएँ ना ज़रा मुझे, दोनों के अंदर कोई फ़र्क आया? ये कैसा है मेरा बोलना, वो कैसा था मेरा बोलना? जी हाँ, जितना आप बना के बोलेंगे ना, उतना आप जगह-जगह पे फँस जाएँगे। जितना आप नेचुरल रहेंगे, उतना आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। तो बेचारे जो नए-नए सीखने वाले होते हैं, या जो नए-नए सिखाने वाले होते हैं, वो ये बात कतई नहीं बताते। वो कहते हैं, जी आप थोड़ा-सा मुँह को यूँ करके बोलें, आप थोड़ा-सा मुँह को यूँ करके बोलें। भाई, अल्लाह ताला ने हर शख्स को एक नेचुरल आवाज़ दी है, एक नेचुरल टोन भी दी हुई है। उसकी मार्केट एक यूनिक मार्केट है। अब आप ये देखें ना, मेरी वैसे ज़्यादा खाने वाली एग्ज़ाम्पल्स होती हैं, बड़ी अजीबो-गरीब किस्म की, कि अब एक बोरी आलूओं की आप लें, तो उसमें हर तरह का आलू जो है ना, वो होता है। आप उस बोरी को ढेरी कर लें, उसमें से छोटे आलूओं को अलग कर दें, बड़े आलूओं को अलग कर दें, फिर जो टेढ़े-मेढ़े आलू हैं उनको अलग कर दें, जो बिल्कुल वो बेज़ुई शक्ल के या राउंड शेप टाइप के हैं उनको आप अलग कर लें। सब आलूओं को आप मुख्तलिफ जगहों पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बिल्कुल एक शेप के हैं, खराब नहीं है, टेढ़े-मेढ़े कम हैं, उनको आप चिप्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरों को आप उबाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? तो जैसे अभी एक हमारी बहन जो है वो आई थी, वो ये कह रही थी कि मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है। तो देखें, हो सकता है कि आपके वो टेढ़े-मेढ़े आलू हों, आपके वो बॉयल करने के लिए इस्तेमाल आ जाएँ। तो आलू बॉयल होके भी बहुत सारी डिशेज़ में इस्तेमाल होता है। देखने में तो वो दूसरे आलू ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि जी बाकी आलू सारे वो बेकार हो गए। तो किस तरीके से आप अपनी आवाज़ को इस्तेमाल करते हैं, उसकी तराश-खराश करते हैं, ये उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। और उसके बाद आप अपनी यूनिक आइडेंटिटी बना के, जैसे एक और बहन भी आई थी, उन्होंने कहा था कि जी उनकी आवाज़ थोड़ी श्रिल है, तो उन्होंने जो है ना वो बच्चों वाली कैटेगरी जो है वो चूज़ कर ली। अब इनकी आवाज़ थोड़ी दबदबी वाली थी, तो ये कोटेशंस बहुत अच्छी कर सकती हैं, मोटिवेशनल चीज़ें जो है वो बहुत अच्छी उसके अंदर वो कर सकती हैं। थोड़ा-सा एनर्जी के साथ, थोड़ा-सा ज़रा ये रोब डाल के ज़रा, जी हाँ, तो ये हम इस तरह से बात करने वाले हैं। इस चीज़ का अगर आप ख़्याल रखें तो ये बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। थोड़ा-सा एनर्जी के साथ जो है वो जब आप वो बात करेंगी, तो वो एक फ़ील ही अलग आएगी। वो एक एक चीज़ ही जो है वो अलग तरीके से जो है वो निकल के सामने आएगी। तो इस चीज़ का जो है वो अपने ज़हन से निकाल दें। किसी की बारीक आवाज़ है, किसी की मोटी आवाज़ है, किसी की बच्चों वाली आवाज़ है, किसी की मर्दाना आवाज़ है, किसी की बहुत सारे मेल ऐसे होते हैं कि उनकी आवाज़ के अंदर वो भारीपन नहीं होता। वक़्त के साथ टेक्नीक सीख कर आप अपनी आवाज़ के अंदर भारीपन भी ला सकते हैं। बवक़्त ज़रूरत उस भारीपन को जो है वो आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आपने तारिक अज़ीज़ बनना है तो आप तारिक अज़ीज़ भी बन सकते हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि आपकी जो नेचुरल आवाज़ है उसको आप नेचुरल ही रहने दें। तो कितने लोगों को समझ में आई
कि आवाज भली है या नहीं भली, बारीक है या नहीं बारीक, उसका वॉइस ओवर से या वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनने से कोई ताल्लुक नहीं है। थोड़ी देर के लिए दोबारा से माइक्रोफोन्स को ओपन करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि जी कितने लोगों के कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर हुए हैं। जी, तो कौन गोल वाला आलू है और कौन टेढ़ा मेढ़ा आलू है? जल्दी से आ जाए सामने। सर बिल्कुल, हर आवाज़ की डिमांड भी होती है ना, बारीक की भी डिमांड होती है, मोटी की भी डिमांड होती है, हम्म। हर तरह की डिमांड होती है। अगर हम ये समझे कि मैं शायद किसी दूसरे से कंपैरिजन करें तो आई थिंक कि हम पीछे रह जाएंगे। हम्म। मेरे साथ भी ये इशू इशू था सर, के जब स्टार्ट में ना मैं ये समझता था कि मैं आम लोगों में बैठे हुए फिजिकल जब डिस्कशन किसी चीज़ पे हो रही होती थी तो मैं हम्म। खामोश बैठा होता था। हम्म। तो लेकिन ये कि मुझे जब पता चला, मैंने अपने आप को एक्सप्लोर किया कि मुझे पता चला कि मेरी तो स्किल ही कम्युनिकेशन वाली है। तो फिर ये मैंने जब आपका वॉइस ओवर का कोर्स किया तो उससे काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना अच्छा, समझ में आई। एक एक चीज जो है ना वो यहाँ पर मैं एक और जो है वो बात यहाँ पे कहना चाहूंगा कि जितने नए पार्टिसिपेंट है ना, वो अगर ज्यादा से ज्यादा जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे ना, तो बड़ा मजा आने वाला है। ताकि उनके जहन में क्या चीजें चल रही हैं, और बिलीव मी कि मेरे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो मैं अपने फ़ोन में से निकल के आपके फ़ोन में से आपको यूं करके पकड़ लूँ। तो आप अपने जो दिल की बात है या आपके जहन में जो चीज़ें चल रही हैं वो आप आके लाजमी बताएं, कहें कि क्या क्या चीज़ समझ में आई है, क्या नहीं आई, कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है और कितना नहीं हुआ। हिना कह रही है मैं छोटे जी वाला सर, मुझे लग हूँ। मुझे लगता है कि मैं टेढ़ा मेढ़ा आलू हूँ। टेढ़ा टेढ़ा मेरा हाल हो। मसला ही कोई नहीं है, हम आपका उबाल के ऐसा कचूमर बनाएंगे ना, और उसके बाद उसकी शामियाँ बनाएंगे आलू वाली, और अंडा लगा के उसको जब तलेंगे ना, आय हाय, आलू की टिक्की बहुत मज़े की बनेगी आपकी। और शुक्रिया सर। शाम की चाय के साथ देखें ना, वैल्यू बनानी है ना, अब आपने उसको कैसे वैल्यू बनाते हैं, तो वो जी सर। अब आपके सामने है। नहीं, सोबिया ऐसी बात नहीं है, सोबिया ने भी जो है ना वो इस्तेफादा किया हुआ है क्लासेस से। अस्सलाम वालेकुम सर, जी अहमद बात वाले। कर रहा हूँ। जी अहमद। सर, मुझे भी यही है कि एक तो कॉन्फिडेंस नहीं है कि आवाज़ मेरी अच्छी आएगी, और हम्म। दूसरा मुझे ये बोलने में भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं जो है ना पॉइंट्स सही से बोल सकूं और वर्ड्स सही से अदा कर सकूं। इस चीज़ हम्म। में भी कॉन्फिडेंस चलें, इस पे भी हम रिकॉर्डिंग का बात टाइम। करेंगे इंशाल्लाह। अगली बात जो है वो हमारी इसी के ऊपर ही होने वाली है। ठीक है, अगली जो ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वाले। अच्छा सर, अभी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें एआई का काफी अरूज है, और उसमें सर उस तो पे भी बात होगी। आपकी अभी 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 से जितनी चीज़ें हमने अभी पढ़ ली हैं ना, हम वहाँ तक सवाल ले रहे हैं। उससे आगे जब हम चलेंगे तो उससे आगे की चीज़ों के हम सवाल लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। सर, मैं वैसे मतलब अपना क्वेश्चन हाँ छोड़ना हाँ। चाह रहा था कि जब आप बात करें तो उस पे भी थोड़ी सी बात हो कि आप जैसे अब आपकी चूंकि आवर आवर लॉन्ग की ब्रॉडकास्ट है, तो इवन आपके वोकल्स को भी लेकर तो उसको कोई भी स्क्रिप्ट दे दी जाए तो उसको हम प्रोसेस कर सकते हैं आप ही की आवाज में, कि गोया वो आपने अल्फाज बोले। तो हम्म। इस किस्म के सिनेरियो में क्या एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो अभी अभी स्टार्ट करे, गोया आपने तो काफी पहले से स्टार्ट किया और माशाल्लाह आप काफी ग्रो भी कर रहे हैं और आप डिफरेंट वेंचर्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक न्यू अपकमर जो अभी अभी जिसने स्टार्ट करना, क्या उसका स्कोप या उसका प्रोग्रेस का कोई चांस है सर करेंगे ऐसी ना बात, टाइम खैर ड्यूरेशन? सुन तो लेना। वक्त से पहले जी सवाल जी। करेंगे तो फायदा कोई नहीं होगा। तो अभी आगे हम पढ़त की तरफ जाएंगे। ऑब्वियसली अब आपको तो पता है कि हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ें लेके जाते हैं, आप बहुत आगे की चीज़ों को निकाल के बहुत पहले क्यों ले आते हैं, जिससे लोग ज़्यादा अस्सलाम वालेकुम सर। पजल हो जाते हैं। जी। जी अख्तर साहब। सर कैसे हैं, ठीक ठाक है? जी शुक्र अल्लाह का।
माशाल्लाह सबसे पहले तो आप उम्रा करके आए थे, वो उसकी मुबारक बहुत आपको। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह। ये सर बैच कोई स्टार्ट करने लगे हैं या जस्ट एक सेशन है? हाँ, ये बहुत ज़ोरों शोर से टेक्नो वालों ने कहा था कि जी हमें थोड़ा टाइम दें, और मैं टाल रहा था, तो टाल मटोल ज़्यादा टाइम चला नहीं, फिर देना ही पड़ा अब राइट। टाइम। तो इंशाल्लाह प्लान तो है, एक नया हम बैच स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ईद के फ़ौरन बाद, अगर कुछ लोग इंशाल्लाह हुए सीखने वाले और वाकई में सीखने वाले हुए तो। बिल्कुल होंगे। और आई थिंक इसी में से ही इंटरेस्टेड होंगे। देखते हैं इंशाल्लाह। जी, और कोई है इंशाल्लाह। या फिर? अ, सर मेरा एक सवाल है। जी जी। सर जो वॉइस होती है, करेक्टर वॉइस होती है, जैसे कार्टून करेक्टर्स हैं, हम्म, तो इन पे जब इफेक्ट्स वगैरह लगाए जाते हैं तो हम्म, सारी वॉइस चेंज हो जाती है। हम्म, इसका क्या कर सकते हैं? मतलब इस पे जब भी मैंने इफेक्ट अप्लाई किए, हम्म, सारी आवाज बदल गई है। सो मैं तो फिर उसको सिंपल ही रिकॉर्ड करती हूँ, हम्म। और मुझसे तो बिल्कुल भी इफेक्ट वाला सिस्टम नहीं हाँ, हो पाता। चलें इसके तो इस ऐसा इसको करना इसको जरूरी होता है? इसको ना हम एक मिसाल से जो है ना वो ज़रा देखेंगे। तो अभी हम इस जी। पे भी बात कर लेते हैं, ये भी मैं नोट कर लेता हूँ। ठीक हो गया जी। जी, इसके अलावा चलें जी, ठीक है जी। सर एक और सवाल कि आप कोई ऐसी टिप्स बताएं कि जिससे हमारा जो वोकल सिस्टम है, हमारा गला वो ठीक रहे, उसके ऊपर कुछ ऐसी अचार ना बुनियादी खाया बातें। करिए, ठंडा पानी ठंडा पानी ना पिया करें। ना सर पिया। अब तो गर्मियां आ रही हैं। ये देखें, ये जितने भी बच्चे पढ़ने वाले हैं ना, एक तो बोतल में मेरे पास ऐसे ही पानी होता है, और उन्होंने मेरा नहीं ख्याल कि कभी देखा होगा कि मेरी इस बोतल के अंदर ठंडा पानी होता होगा। मैं ज़्यादा गर्म मशरूबात इस्तेमाल कर रहा था, जैसे अभी भी मैं ज़्यादा चाय पी रहा था। लिक्विड का इस्तेमाल मैं करता रहता हूँ। लिक्विड का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और ठंडे जो है ना वो जितने भी मायाजात हैं उनको आप कम से कम इस्तेमाल करें। बेहतरीन रहेगा गला आपका, आपको कभी कहीं पर मायूस नहीं करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है जी, आगे चलें हम। चलें जी, ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं हम। और आगे की स्टोरी हम देखते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले जो है ना वो इफ़ेक्ट्स वाली बात मैं समझा देता हूँ थोड़ी सी। मिसाल के तौर पे आपने 10 करैक्टर किए हैं, और 10 के 10 करैक्टर्स एक ही उसके ऊपर मौजूद हैं, एक ही आपने फाइल में रिकॉर्ड किए हैं। तो जब भी आप उसके ऊपर इफेक्ट लगाएंगे तो वो सब पे इफेक्ट लगेगा। ये बिल्कुल वैसे ही एग्जाम्पल है, आपने एक पतीली में 1 किलो चावल डाल दिए, और अब आप उसमें बिरयानी मसाला भी डालना चाह रही हैं, और उसमें आप मीठा भी डालना चाह रही हैं, तो वो तो पतीली तो एक है। तो अब आप एंड प्रोडक्ट उसमें चाह रही हैं कि जी आधे चावल जर्दा बन चुके हों और आधे चावल बिरयानी बन चुके हों, कैसे मुमकिन है जबकि चावल एक पतीली में है। आपको बारी बारी करना पड़ेगा कि पहले आपने उस पतीली के अंदर जो है वो बिरयानी बना लें, उसके बाद आप उसको अच्छे से वॉश करें, फिर दोबारा से दूसरे चावल डालें, और उसमें आपने क्या करना है, आपने बेहतरीन अंदाज से जर्दा बनाना है, और फिर दोनों को एंजॉय करना है। तो जब भी आपने जितने भी डिफरेंट करेक्टर्स करने हैं, मतलब मिसाल के तौर पे अ, आपने एक बच्ची का करेक्टर करना है, तो उसकी सारे जितने भी डायलॉग्स हैं वो अलग से रिकॉर्ड कर लें, उनको सेव कर लें। देन बच्चे के करने हैं उनको रिकॉर्ड कर लें, सेव कर लें। देन बड़े आदमी के करने हैं उनको कर लें, सेव कर लें। उसके बाद उनको इफ़ेक्ट्स लगाएं, लगाने के बाद में आप उनको मिक्स कर लें। तो आपके बेहतरीन हर के ऊपर जो है ना वो इफ़ेक्ट जो जिसको ज़रूरत होगी वही लगेगा। तो कभी भी ऐसे नहीं होगा कि आप एक ही फाइल के अंदर सारी चीज़ें कर लें और आप कहें कि जी अच्छा इसके ऊपर ये लग जाए, इसके ऊपर ये लग जाए, इसके ऊपर ये लग जाए, इसके ऊपर कैसे।
जैसे अभी मैंने आपको समझाया कि एक ही पतीली में दो चीज़ें इकट्ठी एक वक्त में नहीं पक सकती, तो आपको दोनों को सेपरेट सेपरेट पकाना पड़ेगा। ऑब्वियसली थोड़ा सा हेक्टिक है कि पहले आप एक के डायलॉग रिकॉर्ड करें, फिर दूसरे के। ये होता भी ऐसा ही है। जितनी भी डबिंग्स होती हैं ना, वो एक एक करेक्टर को बुला के हो रही होती हैं। या फिर यूं होता है कि दो माइक्रोफोन लगे हुए हैं, मैं ए हूं, दूसरा बी है, मेरी आवाज़ और जगह पे रिकॉर्ड हो रही होती है और उसकी आवाज़ और जगह पे रिकॉर्ड हो रही है। या एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर, अब ये जो पेड सॉफ्टवेयर हैं उनके अंदर मल्टीपल लेयर्स बन जाती हैं, मेरी आवाज़ अलग से रिकॉर्ड हो रही है, होती फिर भी अलग ही रिकॉर्ड है। बाद में आप उसके ऊपर उसके इफेक्ट लगा दें, नीचे वाले के ऊपर नीचे वाले के। आजकल जो पॉडकास्ट हो रही हैं वो भी ऐसे ही हो रही है। दो लोग बोल रहे होते हैं तो दोनों की सेपरेट सेपरेट आवाज़ रिकॉर्ड हो रही होती है। मैं भी इवन जो पॉडकास्ट कर रहा होता हूँ उसके अंदर भी मेरी अलग से आवाज़ रिकॉर्ड हो रही होती है, मेरे मेहमान की अलग से आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है। अब ये कैसे होती हैं? बोलचाल चैनल के ऊपर आपने जाना है, वहाँ जाके आपने वीडियोस को देखना है, वहाँ पर इंशाल्लाह ये सारी की सारी चीज़ें आपको ज़रूर मिल जाएंगी। ठीक हो गया जी। हमने टोन की भी बात की कि टोन कितना अहम किरदार अदा करती है। अब जितना भी वॉइस ओवर इंडस्ट्री के अंदर जो काम मिल रहा होता है ना, वो काम कैसे मिल रहा होता है? मिसाल के तौर पे मुझे एक क्लाइंट चाहिए, तो मैं उसको जो है ना, वो अक्सर लोग मेरे पास आते हैं, सर कोई वॉइस ओवर का काम नहीं है आपके पास? तो मैं उसको कहता हूँ कि आप मुझे सैंपल दे दें, जब काम आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा जी, अब वो मुझे सैंपल दे के चला जाता है और महीने के बाद आता है या 15 दिन के बाद आता है, सर कोई काम नहीं आया, सर आप देना नहीं चाहते। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है ना, वो मैं आपको ये समझाना चाहूँगा। आप जब होटल के अंदर जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, आपको एक मेन्यू कार्ड जो है वो दे दिया जाता है कि सर ये लें। ठीक है, अब आप उस मेन्यू कार्ड को पढ़ते हैं, जी अच्छा जी ये भी है, टमाटर की चटनी भी है, आलू की चटनी भी है, इसमें ये इमली की चटनी भी है। आपका जो दिल करता है वो उसमें से ऑर्डर कर लेते हैं। ठीक है, तो वो बंदा जाता है, वो जाके उस चटनी को ले आता है और वो आपको दे देता है। अब आपके पास आलू की भी थी, इमली की भी थी और टमाटर की भी थी। आलू की चटनी ज़्यादा लोग लेते हैं और इमली की चटनी ज़्यादा लेते हैं, टमाटर की चटनी कम सेल होती है। फॉर एग्जांपल, शाम को मालिक आता है और आके कहता है ये क्या, ये दो तुमने ज़्यादा बेचती हैं और ये बेची नहीं। हो कहेगा सर कोई बंदा लेने आता तो मैं उसको देता ना, अब ज़बरदस्ती तो नहीं कि जिसने इमली की चटनी मांगी हो मैं उसको कहूँ कि नहीं नहीं ये टमाटर की चटनी लो तुम, ये टमाटर की चटनी बहुत अच्छी है। वो कहेगा भाई मैंने लेनी ही नहीं है, मेरे घर में कोई खाता ही नहीं है, मैं क्यों लूँ? तो जो वॉइस ओवर होती है उसका भी बेसिकली पहले से बंदा पूरी डिमांड लेकर आता है। अब मिसाल के तौर पे मुझे एक कॉरपोरेट वीडियो बनानी है और उस कॉरपोरेट वीडियो के लिए मैं कहता हूँ जी मुझे एक फीमेल आवाज़ चाहिए। तो मुझे ये बताएं कि जितने भी बंदे हैं, मेरा वो क्लाइंट है, मुझे वो अच्छे पैसे पे करता है, मैं उसको क्यों कहूँ कि भाई लड़की की आवाज़ छोड़ के लड़के की आवाज़ ले लो? वो कहेगा भाई तुम्हें ज़्यादा पता है, मेरी वीडियो मैंने बनवानी है, मैं जैसे कहता हूँ वैसे बना दो। तो मेरे सर में दर्द है कि मैं उसकी आवाज़ को वो रिकमेंड करूँगा। फिर वो मुझे कहता है कि भाई, एक और क्लाइंट आता है, वो कहता है जी मेरी भी वो सेम कैटेगरी की, वो कहता है जी मेरी भी आपने कॉर्पोरेट वीडियो बनानी है, एक मर्दाना आवाज़ होनी चाहिए और थोड़ी भारी आवाज़ होनी चाहिए। तो मैं उसको कहता हूँ जी सर बिल्कुल हो जाएगा। तो जितने लोग हैं भारी आवाज़ में बात करने वाले, तो मैं उनसे रुजू करूँगा, या जितने लोग हैं वो इस तरह से बारीक आवाज़ से बोलेंगे, मैं उनसे रब्ता करूँगा। तो बताएं मुझे किससे रब्ता करना चाहिए, बारीक आवाज़ वालों से, या फिर जिस तरह से उन्होंने मुझे भारी आवाज़ में बात करने को या भारी आवाज़ के मालिक बनने का कहा था, मुझे उससे रब्ता करना चाहिए? बोलो तो सही, तो सीधे चुप ही हो गए हो। हाँ, भारी आवाज़। तो ऐसा नहीं होता, देखिए ना, एक कस्टमर था, उसकी रिक्वायरमेंट एक खातून की आवाज़ थी, दूसरे की और स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो गई कि मुझे मर्दाना आवाज़ चाहिए और भारी भी चाहिए। तो मैं उसको किसी फीमेल की या किसी ऐसे आदमी की जिसकी आवाज़ बारीक है, मैं उसकी कैसे रिकमेंड कर सकता हूँ?
तो हर आवाज़ जो इस दुनिया के अंदर मौजूद है उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी है। उसकी जो टोन है वो उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी है। उसके अकॉर्डिंगली कहीं न कहीं दुनिया में काम मौजूद है। बहुत सारी वेबसाइट्स मौजूद हैं जहाँ पर ये काम मिलता है, जहाँ से आप काम ये ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको अपने लिए बेहतरीन सैंपल्स तैयार करने पड़ते हैं। वो सैंपल्स होंगे जब मेरे मुझे मैं कहूँगा जी, जी बिल्कुल मेरे पास बंदा है भारी आवाज़ वाला, तो मेरा क्लाइंट कहेगा मुझे ज़रा उसकी आवाज़ तो सुनवाना। तो जब उसकी आवाज़ के लिए मैं नहीं वो मैंने सुनी हुई है आप मेरी बात वो कहेगा नहीं भाई मैं एक दफ़ा सुनना चाहता हूँ। तो जो सैंपल होगा वो अच्छा बना हुआ होगा, वो हाई क्वालिटी का बना हुआ होगा, तो मैं उसको कहूँगा कि भाई ये ले सैंपल। वो उसको सुनेगा कहेगा हाँ, यार ये वाक़ई में तुमने बिल्कुल ठीक कहा था। चलो जी बना दो, इसी आवाज़ के साथ बना दो। तो मैं फ़ौरन से उसको कॉल करूँगा, मैं कहूँगा कि यार अच्छा अख्तर मियाँ आपकी आवाज़ जो है वो बहुत भारी भारी आवाज़ थी। मैं ये नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा अख्तर मियाँ एक काम आया है, ये वॉइस ओवर रिकॉर्ड करना है तो बताएँ कि कितने पैसे लेंगे? अख्तर बताएँगे, मैं देखूँगा मेरे बजट में आ रहा है वेल एंड गुड, नहीं तो मैं एक और भारी आवाज़ में उनको कहूँगा भाई ये वाले बंदे जो है ना पैसे बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं। कहेगा कितने? मैं कहूँगा जी इतने। कहेगा अच्छा यार ये तो बहुत ज़्यादा है, कोई और भारी आवाज़ है? मैं कहूँ हाँ हाँ और है, मैं वो शेयर कर दूंगा। वो कहेगा नहीं यार वो पुरानी वाली अच्छी थी, चलो इस तरह करो उसी से करवा लो मैं दे दूंगा पैसे। तो वो क्या करेगा, वो काम बन जाएगा, अख्तर को प्रोजेक्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से मामलात बेसिकली ऐसे चीज़ें चल रही होती हैं। वॉइस ओवर के अंदर जो काम आ रहा होता है वो ऐसे आ रहा होता है, ऐसे नहीं आ रहा होता कि सर कोई काम मुझे दे दें मैंने करना है। वरना तो आपको भरमार 100-100 रुपए वाले अब वॉइस ओवर आर्टिस्ट आप फेसबुक पे जाएं, वॉइस ओवर वाले ग्रुप्स आप ज्वाइन करें, वहां पे लोगों ने 100-100 रुपए में अपनी आवाज़ बेच रहे होते हैं। पिछले दिनों एक बड़ा हसीन इत्तेफाक हुआ है, ग्रुप के अंदर मैं भी मौजूद हूँ, वहां पर एक मोहतरमा ने लिखा हुआ था कि जी 100 रुपए पर मिनट में आप मुझसे वॉइस ओवर करवा लें। तो मैंने एमी शुगलन में नीचे जाके लिखा, मैंने कहा जी मेरा अभी नया नया वो है तो मुझ क्या कोई फ्री में हो सकता है? वो उस पर रजामंद हो गई। अब मुझे आप ये बताएं, कोई मुझसे आके ये बात कहे क्या आप मुझे फ्री में 2 मिनट का वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर दें? कोई बहुत गहरी ताल्लुकदारी है, रिश्तेदारी है और मुझे फ्यूचर में लगता है कि ये मेरे लिए भी बेनिफिशियल होगा, या ये पास्ट में इसने मेरे लिए कुछ ना कुछ किया था और फ्री ऑफ कॉस्ट किया था, इसने मुझे यहाँ बेनिफिट दिया था, तो मैं फ़ौरन से हामी भर लूँगा। वरना मुझे क्या ज़रूरत है? मेरी तो रोज़ी-रोटी ये है कि मैं क्यों हामी भरूँगा और क्यों सस्ते में हामी भरूँगा? मैं कहूँगा कि भैया इतना महँगा मैंने माइक्रोफ़ोन लिया हुआ है, इतना महँगा सिस्टम लिया हुआ है, इतने अरसा लगा के मैंने ये एक्सपीरियंस हासिल किया है, इसलिए नहीं किया हुआ है कि मैं 100 रुपए में कर दूँ। तो मैंने अपनी वर्थ खुद बनाई और अल्हम्दुलिल्लाह उस वर्थ से फिर जो है ना वो चीज़ें बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाना शुरू हो गई। तो ये अब आपके ऊपर मुनहसर है कि आप कितने अच्छे तरीके से अपनी वर्थ को क्रिएट करते हैं। जो ऑलरेडी 100, 200, 500 वाला काम है, वहाँ तक महदूद रहते हैं या उससे आगे निकलते हैं। ऑब्वियसली जैसे-जैसे चीज़ें आपकी ऐड होती चली माइक्रोफ़ोन ऐड होगा, क्वालिटी बढ़ जाएगी। रिकॉर्डिंग अच्छी करेंगे, क्वालिटी और बढ़ जाएगी। रिकॉर्डिंग के बाद एडिटिंग अच्छी करेंगे, क्वालिटी और बड़ी हो बेहतर हो जाएगी। बेहतर तरीके से टोन का इस्तेमाल करेंगे, क्वालिटी और बेहतर हो जाएगी। अपने लबो लहजे के ऊपर काम करेंगे, क्वालिटी और बेहतर हो जाएगी। ठीक है? तो उससे ज़्यादा जो है ना वो आप ऊपर जाएँ। अच्छा ख़ैर कुछ मैंने अल्फ़ाज़ अ, तो कुछ ऐसे अल्फ़ाज़ मैंने बोले हैं। अच्छा आपको क्या लगता है कि मेरी मादुरी ज़ुबान कौन-सी होगी? कि मैं मेरे घर के अंदर कौन-सी जो है ना वो ज़ुबान का ज़्यादा इस्तेमाल होता होगा? मैंने वैसे 1-2 लफ्ज़ जो है ना वो पंजाबी के बोले हैं तो इसलिए शायद आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा। इसके अलावा मेरे लहजे में कहीं आपको कोई पंजाबी कहीं पर अगर मैं वो पंजाबी के अल्फाज ना अदा करता, तो आपको कहीं से मालूम होता या ये चीज़ जो है वो होती, पता मालूम चलती आपको कि ये कहीं से पंजाबी है। तो नहीं वो तो जान के फिर मैं उसको वो करता हूँ।
वो तो थोड़ा सा उसको, मेरी आपने जाके सुननी है रिकॉर्डिंग्स, तो फिर जो है वो आपको पता चलेगा। इसके लिए आपको जो है ना, आपको अपनी पढ़त को बेहतर करना पड़ता है। पढ़त जब आप अपनी बेहतर करते हैं और अहले ज़बान को जो है वो आप सुनते हैं, तो वहाँ पर जाके जो है ना वो ये चीज़ें बेहतर होती हैं। अच्छा, जिस चीज़ की जो है ना वो ज़िक्र किया जा रहा है, वो ये है कि मैं पहले बहुत तेज़ बोला करता था। जब मैंने नया-नया रेडियो के करियर का आगाज़ किया था, 2006 की बात है, 2006 के बाद मैंने अपने रेडियो के करियर का आगाज़ किया। तो उस वक़्त जो हम देखते हैं ना कि वो तेज़-तेज़ बोलने वाले, चक, 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 इस तरीके से जो बोलने वाले हैं ना जी, वो बेसिकली जी रेडियो एंकर होते हैं। कुछ अरसा किया, उसके बाद जब बीबीसी के हत्थे में चढ़ा, तो बीबीसी वालों ने बहुत कुछ सिखाया। वहाँ से फिर जब मैं रेडियो पाकिस्तान आया, तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि कितने गलत, मतलब लहज़ा कितना बुरा है, तलफ़्फ़ुज़ कितना जो है वो बुरा है। तो कभी भी जो जो एक उर्दू ज़बान की एक खूबसूरती है ना, वो तेज़ बोलने में आती ही नहीं है। हर ज़ुबान की एक अपनी ख़ासियत होती है ना। इसके अंदर ठहराव चाहिए, सही अदायगी चाहिए, लफ्ज़ों पे कितना ज़ोर देना है, कितना नहीं देना, किस पे देना है, कैसे देना है, ये चीज़ें वक़्त के साथ जो है ना वो फिर आना शुरू हो गई। सीखना शुरू कर दिया, असातिज़ा ने कान खींचे, छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर जो है वो बहुत बड़ी-बड़ी जो है वो पनिशमेंट जो है वो मिला करती थी। तो ये मैं अक्सर भी अपनी क्लास के अंदर भी शेयर करता हूँ कि मैं लाइव प्रोग्राम कर रहा था, उसके दौरान जो है वो एक मुझसे छुट्टी हुई। तो अगले रोज़ जब मैं आया प्रोग्राम करने के लिए, तो प्रोग्राम के दौरान मैं लोगों को बता रहा हूँ कि जी वो कल ना मेरे सर में बहुत दर्द हो रही थी, तो इसलिए मैं नहीं आया। उसी दौरान मुझे मेरे जो इमीडिएट बॉस हैं उनकी कॉल आती है और वो कहते हैं कि जी, जब आपके सर की दर्द ठीक हो जाए ना तो फिर आप आइएगा। वो यहीं पे प्रोग्राम को छोड़ें, गाने चलाएँ और घर चले जाएँ। मुझे बात की समझ ही नहीं आई। और 2 दिन लग गए बात को समझने में, जब समझ मुझे उस चीज़ की आई तो पता चला कि दर्द होता है, दर्द होती नहीं है। तो मैं जब उनके पास आया, इस चीज़ पे माज़रत भी की, तो उन्होंने कहा जी 15 दिन आपकी ये सज़ा है, आपने रोज़ाना प्रोग्राम के वक़्त पे आना है, आके सिर्फ़ गाने चलाने हैं और वापस चले जाना है। तो ये सज़ा जिस दिन पूरी हो जाए आपकी, उस दिन से आगे फिर जो है ना वो आप दोबारा से प्रोग्राम करना शुरू कर दीजिएगा। एक लफ्ज़ गलत बोलने से इतनी-इतनी बड़ी सज़ाएँ हमने काटी हुई हैं। तो आज के बच्चे कहाँ इतने बर्दाश्त करते हैं। एक छोटी-सी बात कह दें तो मुँह फुला के बैठ जाते हैं और टीचरों से मुकम्मल तौर पे जो है ना वो क्या कहते हैं, पंजाबी में उसको कहते हैं जी आडा ला के बह जाना। तो वो आडे लगा लेते हैं उनके साथ मुकम्मल तौर पे। थोड़ा-सा मैं ज़रा, क्योंकि हमने इतना टफ़ टाइम देख के फिर सीख हासिल की है ना, तो हम भी अपने जो बच्चे हैं, जो सीखने वाले हैं, उन पे इतना ही टफ़ टाइम देते हैं। पढ़ाने में बिल्कुल भी नहीं, वहाँ पर किसी किस्म का कोई नहीं। असूलों के ऊपर बहुत तगड़ा पाएँगे आप मुझे, और असाइनमेंट्स के ऊपर जो है ना वो बहुत तगड़ा पाएँगे। जो असाइनमेंट नहीं करता, उसको सज़ा मिलती है और वाक़ई में मिलती है। और जो जो असूल बनाए गए होते हैं, उनको तोड़ने की कोशिश करता है या तोड़ता है, तो उसको भी ठीक-ठाक सज़ा मिलती है। ऐसा नहीं है कि छोड़ देते हैं। हाँ, पढ़ाई के मामले में जब पढ़ने के लिए आएँ तो फिर अच्छे तरीके से पढ़ें। उसके अलावा मसाइल हैं, 100 चीज़ें हैं, कहीं पर फ़ेवर चाहिए, वो आते हैं, लोग मेरे से फ़ेवर्स भी लेते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर 50 लोग आते हैं ना, तो एंड पे 5 अगर निकलते हैं ना, तो वो 5 बाकायदा सीखे हुए निकलते हैं, बाकी सब छोड़-छाड़ के दौड़-दाड़ के भाग जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, वो अक्सर इस तरीके से जो है वो चल रही होती हैं। तो ख़ैर, तो लबो लहज़ा, ये तलफ़्फ़ुज़, ये कैसे बेहतर होता है, वो चीज़ भी आपके साथ मैंने शेयर कर दी। अब थोड़ा-सा प्लेटफ़ॉर्म्स की तरफ आ जाते हैं कि ये वॉइस ओवर के जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ये कौन-कौन से हैं, कहाँ-कहाँ से जो है ना वो आप चीज़ों को हासिल कर सकते हैं, कहाँ-कहाँ से आपको जो है वो जॉब्स मिल सकती हैं। एक इसी तरह का प्लेटफ़ॉर्म है जिससे शुरू में अगर मैं देखता हूँ, खतीजा चली तो नहीं गई, क्योंकि उनके मैंने ज़बरदस्ती उनको बुलाया था कि वक़्त निकाल के आ जाइएगा, अगर वो हैं तो मेरे ख़्याल में वो जा चुकी हैं।
वरना जो है वो उनसे मैं लाजमी तौर पे जो है वो आपका करवाता। अच्छा जी, फेसबुक है, प्लेटफॉर्म है, इसके अलावा ट्विटर है। अब आप फेसबुक को अब देखें ना, मकासद का फ़र्क आ जाता है ना कि कौन किस मकसद के लिए यूज़ करता है। सिर्फ स्क्रॉलिंग के लिए आपने इस्तेमाल करना है या वहाँ से इंस्टाग्राम है, मुझे बहुत बिजनेस इंस्टाग्राम से मिलता है। फेसबुक को मैं इतना नहीं वो करता, मैं इंस्टाग्राम को यूज़ करता हूँ। इंस्टाग्राम से मुझे बहुत क्यूरीज आती हैं, 10 क्यूरीज आती हैं तो कम से कम मुझे 7 लोग जो है ना वो फाइनल करके जाते हैं। उसके बाद जो है वो फाइवर है, अपवर्क है, फिर वॉइस.com है, voice123.com है। इसके अलावा भी और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे thevoicerealm.com है, मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। इनको आप ज़रूर जो है वो विज़िट करें, लेकिन उससे पहले इन पे आप तब जाएंगे जब ये जितने प्रोसेस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं ना, इन प्रोसेस को आप कर चुके होंगे। वो जो एक हाई क्वालिटी का सैंपल जिसकी मैं बात कर रहा था ना, वो आप यहाँ पर इन वेबसाइट्स पे लगाएंगे। वहाँ जाकर सिर्फ लिख देने से कि मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ, मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं ये भी कर लेता हूँ, वहाँ पर लोग सबसे पहले आपका वो सैंपल सुनेंगे, फिर वो आपसे आगे पूछेंगे कि ये अच्छा आवाज़ तो आपकी है, आप कर क्या क्या लेते हैं। बाकी बातें बाद में होंगी, पहले तो चीज़ परखी जाती है ना। आप ये देखें कि आप जब कपड़े की दुकान में से गुजर रहे हो, कपड़ा देख के आपको अच्छा लगता है, तो आप दुकान में जाते हैं और कहते हैं भैया ये कितने का सूट है, और फिर आपको समझ में आ रहा हो तो आप ले लेते हैं। वरना वो कहीं ना कहीं आपके जहन में क्लिक ज़रूर होता है, आज नहीं तो कल जब पैसे आते हैं तो आप लेके वही आते हैं, वरना उसके साथ का कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश ज़रूर करते हैं। तो वो आपका सैंपल जो आपने डमी के तौर पे वहाँ पर रखा हुआ है, वो जितना अच्छा और जितना तगड़ा होगा उतना अच्छा और उतना जल्दी आप अपने क्लाइंट को ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने हो गई, कोशिश किया कि हम इनको एक उसमें पटारी में डाल दें। अब जो है वो हम आ जाते हैं कि एक सवाल जो है ना वो जो पोस्ट थी उसके नीचे ये भी था कि एआई कितना जो है वो असरअंदाज हो सकता है। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आई, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आएगी, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आ भी चुकी है। ये इंसान के अपने ऊपर मुनहसिर है कि वो उस टेक्नोलॉजी से खुद कितना असरअंदाज हो जाता है। जब आप लिमिटेड एक ही स्किल के ऊपर अड़े रहते हैं ना, वहाँ से मामला ख़राब होते हैं। मैं हमेशा अपने बच्चों को एक बात सिखाता हूँ कि वन स्टॉप सॉल्यूशन बने। जब आप किसी के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन बनते हैं ना, तो वहाँ से आपकी कामयाबी का दौर दौरा स्टार्ट होता है। अब शुरू में जैसे मैंने जिक्र किया, मैं 2006 से इस इंडस्ट्री के अंदर हूँ, मैं स्क्रिप्ट भी खुद ही लिख लेता हूँ, लिखता भी हूँ। मैं वॉइस ओवर भी खुद ही करता हूँ, मैं अपनी आवाज़ को एडिट भी खुद ही करता हूँ, मैं अच्छा कैमरा भी हैंडल कर लेता हूँ, मैं शूटिंग भी खुद कर लेता हूँ, मैं एक डायरेक्टर के तौर पे भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रहा हूँ। उसके बाद मैं वीडियो एडिट भी खुद ही कर लेता हूँ। तो मेरे पास जो क्लाइंट आता है उसको सारी की सारी सर्विसेज मैं खुद ही देता हूँ, मुझे किसी तीसरे बंदे को हायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मिसाल के तौर पे अगर उसने 1 लाख रुपए का काम करवाया है तो वो 1 लाख का 1 लाख ही मुझे मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि मैंने मुझे सिर्फ आवाज़ ही रिकॉर्ड करनी आती थी, कि मुझे माइक्रोफोन कोई चला के देगा तो मैं उसके सामने खड़ा होके जो स्क्रिप्ट है सिर्फ मैं उसको पढ़ दूँ। तो अगर आपको सिर्फ इतना काम आता है तो देन आपको एआई मुकम्मल तौर पे डिस्टर्ब करेगा, और आपको करना भी चाहिए। जब आप इतने सारे सॉल्यूशंस के साथ आप हों और इतनी सारी सर्विसेज के साथ आप हों तो फिर एआई इफ़ेक्ट करेगा, लेकिन वो बहुत लिमिटेड सा होगा। अच्छा जी, अब इससे बचा कैसे जा सकता है? जब भी नई टेक्नोलॉजी आती है ना तो उसको फ़ौरन से अडॉप्ट कर लेना चाहिए। उस पे बातें कसने के बजाय, उस पे तनकीद करने के बजाय उसको उसको जो है ना वो अडॉप्ट कर लेना चाहिए। अब वो कैसे? अब आप ये सोच रहे होंगे, अब एआई वॉइसेस जितनी भी हैं ना, या अभी तक जितनी भी हुई हैं, या अभी एक सवाल सुनने को ये भी मिला था कि जी मेरी आवाज़ जो है वो उसको दे दी जाए और मेरी आवाज़ को वो क्लोन कर लेता है, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से जो है ना वो ठीक हैं। मुझे
सिर्फ और सिर्फ ये बताएं कि जिस बंदे के पास 20,000 रुपये का माइक्रोफोन खरीदने के पैसे नहीं हैं या 30,000 रुपये का माइक्रोफोन खरीदने के पैसे नहीं हैं, या ये जो कंपनियां इतनी बड़ी बड़ी जो है वो बैठी हुई हैं, वो और बहुत बड़े बड़े काम कर रही होती हैं, उनके पास ये वाले काम करने के लिए वक्त नहीं होता। इसीलिए उन्होंने जो है ना ये प्रोजेक्ट सारे बाहर दिए होते हैं। ये पेड टूल्स हैं और ये ठीक ठाक तगड़े पेड टूल्स हैं। कब तक फ्री होते हैं, क्या मामलात होते हैं, कब तक पब्लिक तक रसाई हासिल होती है, आप अभी से अपने हाथ पांव फुला के बैठ गए हैं कि जी हमारी तो नौकरियां चली गई और ये सब कुछ हो गया, तो ये आपकी गलत फहमियाँ हैं। एआई खुदकार आवाज़ जो है वो यूट्यूब पे चैनल मोनेटाइज हो रहे हैं। जितनी तेज़ी से मोनेटाइज हो रहे हैं उतनी तेज़ी से डीमोनेटाइज भी हो रहे हैं। इस साल के एंड पर या अगले साल के शुरू के अंदर जो है ना वो इसके ऊपर पॉलिसी मेकिंग जो है वो बाकायदा तौर पे स्टार्ट हो जाएगी। जब पॉलिसी मेकिंग होगी ना तो काम बहुत आसान हो जाएगा। काम आसान हो जाएगा तो फिर जो है ना वो ये जितने भी अब ये मोनेटाइज हो रहे हैं चैनल ये भी नहीं होंगे, क्योंकि एक जो इंसान की अहमियत है उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। अब देखें कि आप एआई से कैसे काम ले सकते हैं। एआई से आप ऐसे काम ले सकते हैं कि बहुत सारे ऑनलाइन ऐसे टूल भी हैं कि उसको आप आवाज़ दें, वो उसको एडिट कर देता है। लेकिन हर आवाज़ को वो एडिट नहीं कर सकता, जिसकी बहुत सारी एग्जांपल्स मेरे पास हैं। बहुत गोरे आते हैं मेरे पास कि हमने इसको एडोबी पॉडकास्ट पे एडिट किया है और ये हमसे हो नहीं रहा। एआई है ना वो भी। एडोबी एडोबी प्रीमियर के अंदर एआई दे दिया उन्होंने, बहुत हाई लेवल का एआई है। अभी पिछले हफ्ते मेरे पास आया हुआ था $100 का, सिर्फ एक छोटा सा प्रीसेट बना के उसको देना था। मैंने अपनी क्लास के साथ भी शेयर की थी वो चीज़, तो उससे वो नहीं हो पा रहा था, वो मुझसे उसने करवाया। तो कहीं ना कहीं जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है तो उसके अंदर वो कभी भी वो परफेक्ट नहीं होती, उसके अंदर कोई ना कोई खला होता है। अब आप उस चीज़ के साथ इतने फेमिलियर हो जाएं कि आप उसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना जो है वो शुरू कर दें, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। आप ना कि उसके ताबे हों बल्कि आप उसको अपने ताबे कर लें, तो उससे आपको ज़्यादा जो है वो अच्छे अंदाज से काम करना आ जाएगा। आप स्क्रिप्ट उससे लिखवाएं, एआई से लिखवाएं। आप अगर अच्छे स्क्रिप्ट राइटर हैं तो आप उससे लिखवाएं। आपके प्रॉम्प्ट में और किसी और के प्रॉम्प्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। ठीक है। अब एक कुकिंग करने वाली खातून है और एक बंदा जिसको कुकिंग आती नहीं है, दोनों को कुकिंग करने वाली मशीन दे दी जाए तो क्या चलाने में और उसमें से जो जायका निकलेगा क्या दोनों में फ़र्क नहीं आएगा? दोनों में फ़र्क आएगा। ऑटोमेटिकली पक तो जाएगा, लेकिन एक जो कुकिंग एक्सपर्ट फीमेल है और जो एक कुकिंग एक्सपर्ट नहीं है, तो दोनों के अंदर, दोनों के काम के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। वो जो एक्सपर्ट हैं उनको पता है, वो उसको बताएगी कि इसका इतना तनासुब रखें, इसका इतना तनासुब रखें, मुझे आउटपुट में ये चाहिए। और जो मेरे जैसा भोंगा बंदा होगा वो कहेगा जी बस मुझे चावल पका के दे दो। वो जैसे पकाएंगे फिर मुझे वैसे खाने पड़ेंगे। तो जो आपकी डोमेन है उसके अंदर आप अगर एक्सपर्ट हैं और उसमें जो नई टेक्नोलॉजी आई है, आप उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपने आप को स्मार्टली वर्क के काबिल बना सकते हैं, ना कि हाथ पांव फुला के बैठ जाएं कि जी ये तो आपके लिए सर दर्द जो है वो बन सकती है। तो खतीजा बिलाखिर घूम फिर के वापस आ गई हैं, तो इनको हम थोड़ी देर के लिए देंगे। ये एक बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है जिसको ये यूज़ करती हैं, और वो प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन का। ये वहाँ से ज़्यादा अपने क्लाइंट जो है वो इकट्ठे करती हैं। तो ओवर टू खतीजा। वॉइस ओवर में माइक्रोफोन, उसके बाद एडिटिंग, इससे कितना फ़ायदा हुआ आपको। और फिर लिंक्डइन के ऊपर आप क्लाइंट ले रही हैं, पहले कितनी एवरेज जो है वो आपको 1 मिनट के पैसे मिलते थे, अब कितना बेटर कर लिया है आपने अपने आप को। थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी डालें। आपको परमिशन जो है ना, 1 सेकंड में देता हूँ। हाँ जी, ठीक है। जी सर, मैंने जो सबसे ज्यादा जिस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज किया है वो है लिंक्डइन। और लिंक्डइन तो एक खास वजह से ही गोल्ड माइन ऑफ अपॉर्चुनिटीज कहते हैं, और वो मैंने खुद भी विटनेस किया। उसमें बस ये है कि देखिए आजकल का जो एरा है ना,
उसमें पर्सनल ब्रांडिंग या अपने आप की तशहीर बड़ी जरूरी है। और मुझे ये लगा कि फेसबुक की निस्बत वहां पर लोग बहुत प्रोफेशनल हैं, हम्म। उनको रीच आउट करना भी आसान है, उनसे कन्वर्सेशन करना भी एक अच्छा है, और वो पैकेज भी अच्छा देते हैं। तो हम्म। जो मेरी अपनी रही है, मैं अपना वहां पर पर्सनल ब्रांडिंग मैंने बहुत की है। वॉइस ओवर से रिलेटेड टिप्स ट्रिक्स, जो जो चीजें मैंने सीखी, जो जो चीजें मैंने जो है समझी इस पूरे अरसे में, वो तमाम तर चीजें मैं वहां पर शेयर करती हूँ। और उससे मेरी एक मतलब वो एक अथॉरिटी बन गई है लिंक्डइन पे। अक्सर अभी कल की बात है, मेरे पास जो है वो मुझे दो लोगों ने एक साथ मैसेज किया, हम्म। आगे पीछे ना, हम्म। कि कोई फलाना प्रोजेक्ट आया हुआ है, फीमेल वॉइस ओवर आर्टिस्ट की जरूरत है। तो हम्म। मेरे तो कई इस तरह के वो काम हो जाते हैं, क्योंकि लोग, क्योंकि मुझे वहां पर जानते हैं एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट, तो हम्म। वो ये करते हैं कि वो मुझे, कॉपी राइटर्स हैं या कोई किसी हम्म। टीवी पे काम करते हैं, या अब वो मुझे जानते हैं, हम्म। तो वो मुझे ऑटोमेटिकली जो है वो उनके पास कोई काम आया है या हम्म। उनको, अब उनकी नॉलेज में सिर्फ मेरा नाम, तो वो हम्म। मुझे मेरी तरफ डाइवर्ट कर देते हैं। तो ये वाली चीज होती है। अच्छा, ये आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे करो, फायदा तो है बहुत, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल है। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं इंस्टाग्राम, मैं अब इंस्टाग्राम की तरफ ही इंशाल्लाह आ रही हूँ, और हम्म। मैं आपकी भी देखूंगी आपने किस तरीके से की है। हम्म। क्योंकि इसमें सबसे जरूरी चीज यही है कि आपको अपने कॉम्पिटिटर से, अपने सीनियर से देखना पड़ता है कि वो लोग क्या करते हम्म। हैं। जब आप उनको देखेंगे कि वो कैसे क्या किस तरह से खेल रहे हैं, हम्म। तो फिर आप भी उसी को इम्प्लीमेंट करें, हम्म। उसको अपने अंदाज में उसको पेश करें, और वो रिजल्ट आपके सामने होगा। अब मेरी तो माशाल्लाह से अब लिंक्डइन पे, अब मैं पहले तो बहुत ही कंसिस्टेंसी कर रही थी, अब थोड़ी सी कंसिस्टेंसी मेरी कम हो गई है। हम्म। और लेकिन ये है कि अब कंसिस्टेंसी कम होती है, तो लोग मेरे पास मैसेजेस करते हैं, वेर आर यू खदीजा। और वो उसमें जो है वो जाहिर है वो अंग्रेज क्लाइंट्स भी हैं, अंग्रेज लोग भी हैं, हम्म। देसी भी हैं, तो इंडियंस भी हैं, तो वो एक वहां से आपको सीखने, खुद भी सीखने का बहुत मौका मिलता है, और बेशक। लोगों को सिखाने का भी मौका मिलता है। अथॉरिटी आपकी एक बन जाती है कि लोग आपको जानते हैं कि आप ये काम करते हैं। तो बिल्कुल मैं तमाम तर लोगों को इस बात का, और अच्छा, ये मैंने तब स्टार्ट किया था जब मुझे कोई खास नॉलेज नहीं थी। तो मतलब एक नॉर्मल वो काम कर रही थी मैं। लेकिन अब ये हुआ है कि अब चूंकि मुझे ज्यादा और डिटेल्स आ गई हैं, तो अब मैं वीडियो पे भी आराम से लोगों को सिखा लेती हूँ और चीजों को कर लेती हूँ। तो मतलब वाह। अब जो है माशाल्लाह, जब सीखने के बाद, अब जब लोग मेरे पास रीच आउट करते हैं, तब जाहिर है वहां पर चूंकि प्रोफेशनल लोगों की बहुत ज्यादा है, तो वो आपका काम भी फिर वो उसी लेवल का मांगते हैं। बेशक है, फिर सही ये नहीं होता कि वो 100 रुपए वाला, जैसे आपने उसका कहा ना, कि वो है। 100 रुपए वाली कहानी नहीं होती। तो हम्म। वो कहते हैं कि नहीं भाई, हमें फिर चाहिए भी अच्छा काम। तो हम्म। अगर मतलब जैसे कुछ जगह पे अभी भी मैं समझती हूँ कि मैं लैक करती हूँ, क्योंकि अभी मैंने अपनी रूम को ट्रीट ट्रीट नहीं किया। हम्म। अक्सर वेस्टर जो मेरे जो पोटेंशियल क्लाइंट्स कह लें, अभी ज्यादा मैंने उनको वो नहीं किया, तो वो मुझसे पे सवाल करते हैं, अच्छा आपका जो है वो माइक कौन सा है, क्या आपका रूम ट्रीटेड है। तो हम्म। मतलब वहां पर आकर फिर मैं फंस जाती हूँ कि हम्म। वो जो है वो, यानी अभी भी जाहिर सी बात है, वो विद टाइम जाहिर इम्प्रूव करना ही है मजीद, कि और चीजों को ले लेकर आपसे तो मेरी गुफ्तगू होती है, हेडफोन कितने का है, ये कितने का है, तो वो सब बड़ी जरूरी है। हेडफोन तक लेकिन पर्सन, इम्पोर्टेंट होते हैं, इन लोगों को जी पहले ये जी चीज जी, रियलाइज नहीं कर रही थी कि ये नहीं थी, भी बिल्कुल इम्पोर्टेंट होते हैं, ये भी बिल्कुल बहुत बिल्कुल अहमियत के हामिल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर एक वैसे सवाल किसी ने किया हुआ था कि आप कोई कोर्स वगैरह करवा रहे हैं और कुछ ऐसी चीज़ें, तो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि वॉइस ओवर का भी मैं जो है वो ट्रेनिंग करवाता हूँ, ऑडियो एडिटिंग की भी ट्रेनिंग करवाता हूँ, फिर वीडियो एडिटिंग की भी ट्रेनिंग करवाता हूँ, साथ साथ में कैमरा की ट्रेनिंग भी जो है वो रिसेंटली स्टार्ट की है। तो ये मेरी डोमेन है, इसी के अंदर ही रह के जो है वो मैं चीज़ों को लेके चलता हूँ, जिस चीज़ के बारे में
इल्म नहीं है, ना उसमें लोगों का वक्त बर्बाद करने की कोशिश की है, और ना पैसा बर्बाद करने की जो है वो कोशिश की। तो इंशाल्लाह आपको ऐसा कुछ मिलेगा नहीं। तो ये सेशन में मैक्सिमम जितना मुमकिन हो सका मैंने कोशिश की कि मैं आप लोगों को बता सकूं, सिखा सकूं। तो अब आप लोग सवाल कर सकते हैं, 10 मिनट हैं आपके पास, तो उसके बाद फिर हम इजाज़त चाहेंगे। मैंने यहाँ से ओपन कर दिया है, आप लोग बारी बारी नए लोगों को मौका दीजिएगा ताकि नए लोग आएं, वो अपने सवालात कर सकें, कुछ सीखा, कुछ फ़ायदा हुआ वो बता सकें, फ्यूचर को लेके प्लान्स डिस्कस करना चाहें वो कर सकते हैं। माइक्रोफोन आपका हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बात। जी, मुझे फिर पहले मैं आपकी यूट्यूब वीडियो से सीखना शुरू करूं, मुझे ये पूछना था। ये तो आपके अपने ऊपर मुनहसर है। देखिए, मैंने शुरू में आपको मिसाल दी थी कि नहीं, फिर मैं उसको एक चीज़ फ्री में है और एक चीज़ पेड में है, तो ऑब्वियसली दोनों में फ़र्क तो होगा। जो फ्री में चीज़ें हैं आप देख लें वहाँ पर नहीं नहीं, जाके। वो तो मैं कभी भी ये नहीं कहता कि जी आएँ नहीं, ज़बरदस्ती मतलब मेरी ट्रेनिंग लें। अगर आपको लगता है कि लेनी चाहिए ट्रेनिंग तो आप ज़रूर लें, और अगर आपको लगता है कि जी जो फ्री में मवाद है मुझे उससे जो मैं सिखाता हूँ ना, वो मैं बिल्कुल ज़ीरो से ही सिखाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूँ कि जी अच्छा ये चीज़ हम छोड़ देते हैं, ये तो मैंने यूट्यूब वाली वीडियो के अंदर भी बताई हुई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जो मेरी पेड चीज़ें होती हैं या पेड ट्रेनिंग होती है उसके अंदर भी ज़ीरो से ही सिखाया जाता है और हीरो तक सिखाया जाता है, और बिल्कुल ऐसे ही बेसिक से हम आहिस्ता आहिस्ता स्टेप वाइज एडवांस की तरफ जाते हैं। सर इंशाल्लाह ट्रेनिंग तो जरूर लेनी है, वो तो मेरा ख्वाब है, लेकिन पहले मैं कह रही हूँ कि शुरू में यूट्यूब से करूँ आपके। यूट्यूब से कर लें हम, कोई मसला नहीं। यूट्यूब के ऊपर आपको मेरा ज़्यादा ऑडियो एडिटिंग का जो है ना वो काम मिलेगा। वॉइस ओवर का शाज़ो नादिर 2-3 क्लासेस ही आपको मिलेंगी। ज़्यादा ऑडियो एडिटिंग, क्या आपने रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, एडिट कैसे करना है, इससे रिलेटेड आपको ज़्यादा चीज़ें जो है वो मिलेंगी। हाँ, ये अच्छा सवाल है। शुक्रिया सर। वॉइस ओवर फ़ी कितनी है? वॉइस ओवर फ़ी मैं जो चार्ज करता हूँ वो मैं करता हूँ $200। तो ये तो अब मुनहसिर है। $200 पाकिस्तानी पैसों में कन्वर्ट करें तो क्या बनते हैं, वो आप देख लीजिएगा। पाकिस्तानी पैसे, पाकिस्तानी पैसे अभी हम देख लेते हैं कि कितने बनते हैं ये। तो अगर लोग विलिंग मुझे नज़र आते हैं तो फिर हम कोई स्पेशल डिस्काउंट अनाउंस कर देते हैं। $55,000 बनता है पाकिस्तानी पैसों में। इस कोर्स की इतनी ज़्यादा फीस क्यों होती है? इस कोर्स की इतनी ज़्यादा फीस इसलिए होती है कि इसको मुझे सीखने के लिए भी 12, 14, 16 साल मुझे भी अपनी ज़िंदगी के गंवाने पड़े। इसके अंदर इतनी निटी ग्रिटी है। फिर वही बात करूँगा कि आपने $100 वाला वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना है, या आपने जो है वो एक अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना है जिसके पोटेंशियल जो है ना वो अ, या एक तगड़ी कंपनियां जो है वो वॉइस ओवर हों। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सबसे जो मिनिमम मेरा वॉइस ओवर रेट है वो $15,000 एक मिनट के हैं। उससे ऊपर ही चार्ज करता हूँ। कोई बहुत ही आ गया पुराना जानने वाला तो फिर चलें उसके साथ, बंदा देख लेता है कि हाँ ये लॉन्ग टर्म चलने वाला बंदा है, वरना मैं 15,000 पर मिनट से स्टार्ट करता हूँ। एवरेज मेरा 20,000 होता है। तो $100 वाले मिनट वाला बनना है तो भी आपकी मर्ज़ी है, आपने इससे ऊपर बनना है तो भी आपकी मर्ज़ी है। तो अब तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जो स्टूडेंट हैं वो भी 3,000 5,000 पर मिनट, जो जिन्होंने सीख कर मार्केट में थोड़ा किया,
2500, 3000, 3500, 4000, 5000, वो भी पर मिनट जो है वो चार्ज कर रहे हैं। और क्लाइंट देता है, हंस के देता है। अच्छा, एक सवाल अभी यहाँ पर एक सवाल आया कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट के लिए इंग्लिश जानना कितना ज़रूरी है। तो अक्सर लोग मुझसे आके कह रहे होते हैं, सर आप अंग्रेज़ी में वॉइस ओवर सिखाते हैं, आप उर्दू में सिखाते हैं, किस में सिखाते हैं? तो मैं उनको ये कहता हूँ कि जी, ड्राइविंग कौन सी ज़ुबान में आप सीखते हैं? ड्राइविंग के अंदर आपको ड्राइविंग के रूल्स सिखाए जाते हैं, गियर कैसे लगाना है, स्टीयरिंग को कैसे पकड़ना है, जो बाकी जो चीज़ें हैं उनको कैसे आपने देखना है। आप बेशक जाके रशिया में चलाएं, आप अमेरिका में चलाएं, दाएं बाएं का फ़र्क होगा। तो हम यहाँ पर लैंग्वेज नहीं सिखाते, लैंग्वेज आपने खुद सीखनी होती है। उर्दू कैसे बोलनी है मैं नहीं आपको सिखाऊंगा, उसके लिए वो लैंग्वेज कोर्स वाले मौजूद है ना, तो वो चीज़ आपने वहाँ से सीखनी है कि प्रोनाउंसिएशन कैसे है, सही तलफ़ुज़ कैसे है, वो आपने वहाँ से सीखनी है, वो खुद से सीखनी है। तो हम बेसिकली वॉइस ओवर टोन्स कैसे ऊपर नीचे होती है, वोकल्स कैसे बेहतर होते हैं, वोकल एक्सरसाइजेस कैसे की जा रही होती हैं, माइक्रोफोन का हमने फ़र्क तो देख लिया। आप कौन से माइक्रोफोन पे कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कौन से आपके लिए बेहतर हैं, किस पे आपने करनी है आवाज़ रिकॉर्ड, किस पे नहीं करनी, फिर बाद में एडिटिंग कैसे की जाती है। तो हम बेसिकली ये चीज़ें सीखते हैं। हमारा ये लैंग्वेजेस के साथ जो है ना वो अ, कोई लेना देना नहीं। तबस्सुम का कहना है कि मैं 15,000 ले रही हूँ, किस चीज़ के, वॉइस ओवर के? माइक्रोफोन जी आप लोगों के ओपन हैं, तो मैं थोड़ी देर वेट करूँगा। वैसे किसी का सवाल सवाल हुआ तो ठीक है, वरना फिर हम इजाज़त लेंगे। सर। हेलो। नए नए लोगों को मौका दें प्लीज़, प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट भी की थी। कोई सवाल नहीं, या तो सब समझ में आ गया या फिर कुछ समझ में नहीं। हाँ जी, जो यूं ही समझ लीजिए ईद के फौरन बाद इंशाल्लाह जो है वो स्टार्ट जो है वो होगा। सर कोई सवाल नहीं पूछ रहा, मेरा एक मतलब अर्ज क्वेश्चन है। अर्ज की है ना, तो अर्ज मान लेना। हम्म, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं तो खुद भी अपने आप को अभी भी तालिब इल्म ही कहता हूँ कि एक चीज़, मिसाल के तौर पे कि मुझे एक कोई भी स्किल आ गई है और मैं अब अपने आप को हीरो समझना शुरू हो गया, तो ये मेरे लिए ही नुकसानदेह है। हर रोज़ नई 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 चीज़ें जो है वो दरियाफ्त हो रही हैं, नई नई चीज़ें आपकी स्किल में ऐड हो रही हैं। तो आपको हमेशा तालिब इल्म बन के ही जो है ना वो रहना ज़रूरी है आपके लिए। जिस दिन आपने ये ठान ली कि जी अब मुझे सब आ गया है ना, तो आप समझ लें कि उस दिन से आपका डाउनफॉल शुरू हो गया। सीखते रहने की चाह और सीखता रहना इंसान का, ये आपको आपके किसी भी स्किल के अंदर नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। आप बेशक अच्छा कमा रहे हैं, आपने अच्छा कमाना शुरू कर दिया है, आपको चीज़ें बहुत आसानी से अब कवर अप हो जाती हैं, कोई मुश्किलात दरपेश नहीं आती, और आप नई टेक्नोलॉजी या नई चीज़ें जो आ रही हैं उनको नहीं सीख रहे, या जितना आप ऑलरेडी कर रहे हैं उसको मज़ीद आप निखारने की कोशिश नहीं करते, आप स्टक हो जाएंगे वहीं पर। वो जितने भी आपके क्लाइंट्स हैं वो वक्त के साथ रुक जाएंगे, कम होना शुरू हो जाएंगे।
तो इस चीज़ के ऊपर जो है ना वो ज़रूर जो है वो आप इस चीज़ को लेके चलें। मैं यहाँ पर चैनल का लिंक शेयर कर देता हूँ ताकि जो है वो ये मेरा चैनल है। आप भी अस्सलाम इसको वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैं फिज़ा फैज़ हूँ। सर बहुत अच्छा लगा आपका सेशन ज्वाइन करके। जी बिलीव करें कि मैं काफ़ी अरसे से मतलब इस इंतज़ार में थी कि मुझे कोई सेशन मिले या कोई इन्फॉर्मेटिव मतलब इस टाइप का कुछ मिले कि मैं अटेंड करूँ। और मैं तो सर आपका यूट्यूब चैनल भी मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है, मैं देखती रहती हूँ वीडियोस भी आपकी, बहुत इन्फॉर्मेटिव होती हैं माशाल्लाह। चलिए। और सर आपका सेशन ज्वाइन करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच सर। बाकी सर मैं एक क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगी। जी। अ, सर आपने माशाल्लाह मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपसे सीखूं, हम्म। लेकिन सर माशाल्लाह आपकी जो डिमांड है वो बहुत हाई लेवल पे है। तो हम्म। मेरे जैसे जो बंदे हैं जो मतलब सीखने के ख्वाहिशमंद हैं लेकिन इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम्म। वो फिर क्या करें, मतलब उनके लिए क्या है? अच्छा देखें, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। जी अ, सर। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं और जितनी भी घरेलू खातीन होती हैं ना, उनको मैं वैसे ही जी उसमें सर। 30% डिस्काउंट देता हूँ। मैं कहता हूँ कि जी हम्म। आपको 30% रियायत है। ठीक है। जी अब सर। जब 30% रियायत आप निकालें $200 में से, वो अच्छी खासी रियायत निकल $60 निकल जाते हैं। तो वो पीछे जी वाली सर। रकम जो है वो अमाउंट जो है वो आ जाती है। अब चूंकि ये कोर्स जो या ये जो ट्रेनिंग है ये 2 माह की होती है, तो अगर फिर भी किसी को इकट्ठे पे करने में मुश्किल होती है तो मैं उसको कहता हूँ कि आप 2 हिस्सों में करके मुझे दे दीजिए। आधे एक दफ़ा में दे दीजिए 1 महीने, आधे अगले महीने के स्टार्ट में मुझे दे दीजिएगा। और आसानी हो गई। अगर आप ये जी भी सर। नहीं कर सकते तो फिर इसके अलावा मेरे रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं। उसमें ये होता है कि जो मैंने अब इसके ऊपर लोग बड़े ज़्यादा जो है वो कंफर्टेबल हो गए हैं। जो $200 फ़ी थी हम्म। वो कन्वर्ट हो जाएगी $100 के अंदर। ठीक है। उसके अंदर ये होगा कि हर 15 दिन के बाद एक 1 घंटे का सेशन होता है। उस सेशन के अंदर आपके जितने भी सवाल जवाब होते हैं वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको व्हाट्सएप सपोर्ट भी होती है। आपको हर हफ्ते एक क्लास दे दी जाती है, उस क्लास को आपने देखना होता है। उस क्लास के अगेंस्ट असाइनमेंट दी जाती है, उस असाइनमेंट को करना होता है। अगली क्लास से पहले पहले उसको जमा करवाना होता है और उस जी असाइनमेंट सर। चेक किया जाता है। उसमें जो गलतियां होती हैं वो आपको बताई जाती हैं। उसको ठीक करके दोबारा आपने जमा करवाना होता है जब तक वो ठीक ना हो। और फिर आपको अगली क्लास का लिंक दे दिया जाता है। तो जब 2 क्लासें हो जाती हैं तो हम तीसरी क्लास से पहले एक छोटा सा इसी तरीके से लाइव सेशन भी करते हैं। तो जो बहुत ज़्यादा वो उसकी तरफ नहीं जाना चाहते तो वो फिर उस $100 वाले को अवेल कर लेते हैं। वो भी चूंकि उसी तरीके से 2 माह के अंदर जो है वो उस ट्रेनिंग को करवाया जा रहा होता है, तो उसके अंदर भी लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते या जिनको मसाइल होते हैं वो 2 माह के अंदर जो है वो उसको पे कर देते हैं, तो वो अच्छी खासी आपको रिलैक्सेशन मिल जाती है। तो यहाँ पर जो है ना वो बीच में किसी ने बात काट दी थी। जो ट्रेनिंग मैं करवाता हूँ, जो इसका कोर्स आउटलाइन है, इससे आधा आधा कोर्स आउटलाइन या इससे मिलती जुलती चीज़ें बहुत छोटी सी वो गोरा करवाता है। बहुत सारे गोरों के लेक्चर्स आपको मिलेंगे बहुत सारी पेड वेबसाइट्स के ऊपर। शुरू ही $3,3500 से होते हैं। तो $3500 को ज़रा कन्वर्ट करके देखें कि कहाँ पे बात जाती है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि ये आपकी फर्स्ट मोटिवेशन होती है कि आपने पे किया है डॉलर्स में
ऑब्वियसली पाकिस्तानी करेंसी में करते हैं, लेकिन डॉलर्स को कन्वर्ट करके। जब आपने पे किया, आपको अच्छा सीखने को मिला, आपने अच्छा सीखा, और आप शुरू से काम ही प्रीमियम कस्टमर्स के लिए कर रहे हैं, और फिर आपने जब पैसे लगा के उसको हलाल करने का भी सोच लिया है, तो आप मेहनत भी ज़्यादा करते हैं, और फिर एट द एंड जब प्रोडक्ट निकलता है तो वो फिर 100 रुपये वाला नहीं निकलता। वो स्टार्ट ही आपका 1000-1500 रुपये पर मिनट से स्टार्ट आपका होता है। तो एक वाज़े मेजर फ़र्क यहीं से ही स्टार्ट हो जाता है। कभी आपने देखा कि जो गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो या जो एक हाई फाई स्टैंडर्ड स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो 30-30 40-40 हज़ार महीने की या 50-50 हज़ार फीस देते हैं, क्या दोनों इक्वल कहीं पर कभी भी हो सकते हैं? ठीक है, शाज़ो नादिर एक आध स्टूडेंट 2-4 निकल आते हैं, तरक्की कर भी जाते हैं, लक का भी खेल होता है, उनकी अपनी मेहनत भी होती है। उनके काम में, उनकी चीज़ों में जिस तरह के एक्सपीरियंसेस उनको दिए जा चुके होते हैं, जिस तरह का काम उनको करवाया दिखाया जा चुका होता है, उसमें बड़ा फ़र्क आ जाता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो ज़रूर देखें इन चीज़ों को। ठीक है जी। इजाज़त है जी, अब फिर अपना ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जी, ज़िंदगी बख़ैर रही तो फिर कभी किसी प्लेटफॉर्म पे, किसी और जगह इसी तरह की महफ़िल जो है वो ज़रूर सजाएँगे। दुआ में ज़रूर याद रखना है। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा। फेसबुक पेज का भी मैंने अपना वो शेयर कर दिया है, यूट्यूब का भी शेयर कर दिया है। ज़रूर जाके यूट्यूब को अभी ज़रा खंगालें, आप देखेंगे कि वहाँ पर क्या क्या कुछ पड़ा हुआ है। फ़ी सबीलिल्लाह मैंने कितनी चीज़ें जो हैं वो दी हुई हैं। 400 प्लस वीडियोज़ हैं मेरे चैनल के ऊपर। तो आपको इंशाल्लाह बहुत कुछ उसके ऊपर भी मिलने वाला है। तो करें, सीखें, सिखाएं आगे, सिलसिले को तोड़ें मत। तो अल्लाह ताला बहुत जो है वो, हाँ, ड्यूरिंग कोर्स ही अर्निंग हम स्टार्ट कर सकते हैं। ये बड़ा अजीबो-गरीब सा सवाल है। ये अगर आप स्कूल वालों से या कॉलेज वालों से या यूनिवर्सिटी वालों से जाके ये पूछेंगे कि मेरा बच्चा क्या पढ़ाई के दौरान ही पैसे कमाना शुरू कर देगा, तो वो आपको हाँ में भी जवाब दे सकते हैं, वो ना में भी जवाब दे सकते हैं। अब मैं अगर अपनी बात करूँ, तो जब मैं कॉलेज में था, तो मैं शाम के टाइम पे होम ट्यूशन्स पढ़ाने चला जाया करता था। बहुत सारे मैं अपने सेम क्लास के बच्चों को भी ट्यूशन पढ़ाया करता था। तो ये तो मेरी अपनी उसके ऊपर है ना कि मैं कितना सीखता हूँ और कितने अच्छे से सीखता हूँ, और कितना मैं एक्स्ट्रा टाइम लगाकर कितनी स्किल को पॉलिश करना शुरू कर देता हूँ, और क्या-क्या चीज़ें जो है वो मैं करना शुरू कर देता हूँ। मैं कभी भी सब्ज़ बाग नहीं दिखाता कि आएँ, मैं आपको रातों रात $10,000 कमाना सिखा दूँगा। नो, कभी भी एक अच्छा उस्ताद ये काम नहीं करता। ये जो टैक्टिक्स ये जो होते हैं ना कि फाँसने के, ये मुझे नहीं आते, और ना मैं ये करता हूँ। इसके लिए जो है ना वो मेरी तौबा है। हाँ, बाकी कुछ स्टूडेंट्स हैं मेरे जिन्होंने मेहनत की, और ड्यूरिंग सीख के उनको प्रोजेक्ट्स मिले, उन्होंने लिए भी। मैंने कभी उनका ढंढोरा नहीं पीटा कि जी ये देखें, मेरे कोर्स के दरमियान में ही, मेरी ट्रेनिंग के दरमियान में ही इन्होंने अनी मचा दी है, पैसे लूट लिए हैं, कमा लिए हैं। आपने कोई मेरी एडवर्टीजमेंट, बल्कि बहुत सकता है बहुत सारे लोग मुझे इससे पहले जानते भी ना, तो वो ढिंढोरा पीटना, वो सारी चीज़ें, वो मेरी शायद उस तबीयत के अंदर वो चीज़ें नहीं हैं। तो वो होती तो मैं शुरू में आके आपको शुरू यहाँ से करता कि मैंने इतने $1000 कमाए हुए हैं, मेरा फलाना स्टूडेंट इतने $1000 कमाए। रियलिटी के ऊपर रह के बातें की हैं, रियलिटी के ऊपर रह के आपको समझाने की कोशिश की है। तो आपसे भी यही उम्मीद रखता हूँ कि रियलिटी के ऊपर रह के जो है ना वो ख्वाब देखें। इतने बड़े ख्वाब ना देखें कि जो फिर आपको लालच के अंदर ले जाए, और जो लालच आपको दिखाने वाले लोग होते हैं उनके बातों में आके आप अपनी जमा पूंजी लुटा बैठें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। सर, सॉरी सर, मैं आपकी बात काट रही हूँ फिर। सर, मैं इंटरेस्टेड हूँ कोर्स में। अगर आपका नंबर मिल सकता है तो काइंडली मुझे दे दीजिएगा, मैं आपसे व्हाट्सएप पे इंशाल्लाह कांटेक्ट करूंगी। हाँ जी, नंबर भी मेरा एक अवामी नंबर है, मैं वो भी शेयर कर देता हूँ। जो व्हाट्सएप पे रब्ता मुझसे करना चाहे मेरे पास ही होता है।
इसके ऊपर जी सिंपली सर, आपने थैंक यू। वॉइस नोट छोड़ देना होता है, और जब भी जैसे मैं फ्री होता हूँ तो मैं उसके ऊपर कॉल्स नहीं करनी, मैसेज करके छोड़ देना है अपने नाम के साथ। तो मैं जैसे ही फरागत होती है मुझे, तो मैं इस पर रिप्लाई ज़रूर कर देता हूँ। ठीक है जी। तो जी इंशाल्लाह होगी फिर मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर जी। अल्लाह हाफ़िज़।